अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। किसी दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि मेरे दूसरे चैनल पर स्टोरी कब आएगी। गाइस, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरी सिस्टर ईद मनाने के लिए आई है, क्योंकि वो अक्सर बकरा ईद मनाने के लिए आती है। तो वो लंबी छुट्टियों में आती है, मतलब वो दूसरे शहर में रहती है। तो ईद की बड़ी ईद में ही वो आती है घर पे। तो इसलिए उस वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत मुश्किल होता है। मैं एक रिकॉर्डिंग ही कर पाती हूँ, इसलिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जहाँ से चढ़ा था वहीं से स्टार्ट करते। कनिष्का उस बिजनेस अपने रायगुन के सामने आके खड़े होकर कहती है, तुम्हारा फोकस हर चीज़ पर अट चुका है, हर चीज़ पर। मैं बिजनेस करती हूँ, काम करती हूँ, लेकिन तुम्हारा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे लगा रहता है कि तुम कनिष्का मेहरा को बर्बाद करो और कनिष्का मेहरा की जगह पर नंबर 1 खुद को बनाओ। तुम अगर इन चीज़ों से अटके एक दिल से मेहनत करोगे ना, तो तुम्हें पता, अच्छा मिस कनिष्का मेहरा दिल की बातें कर रही है, जिसने कभी दिल के बारे में कुछ माना ही ना हो। अक्सर लोगों को बेइज्जत कर देती है अपनी कंपनी। ओ मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती मानती हूँ, सबके सामने मानती हूँ। जितने लोगों का मेरी वजह से दिल दुखा है, उसके लिए मैं सबके सामने सॉरी भी कहने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलत को गलत कहने में हक रखती हूँ मैं। और जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो ना, वो एक नंबर के कर्मीने, एक नंबर के बेईमान निकलते हैं, जो मुझसे बर्बाद करने के लिए तुम जैसे लोगों से हाथ मिलाने के लिए आगे थे। तो उनका दिल दुखाकर मुझे कोई सॉरी फील नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अनजाने में अगर मैंने किसी का दिल तोड़ा है, तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो लोग मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए मेरी तरफ बढ़ते, तो क्या मैं खामोशी से सिर्फ उन्हें देखूँ कि आओ मुझे बर्बाद करके चले जाओ। ये तो वही एक मिसाल है ना, मैं खड़ी हो जाऊँ कि आओ मुझे बर्बाद कर दो। नहीं, ये तो वही एक मिसाल होती है ना कि लाल कपड़ा लेकर बेंच के सामने खड़े हो जाओ और उससे कहो, आओ मुझे अपने सींग से मारो, मुझे ज़ख्मी कर दो। इतने बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं। जो हाथ मुझे बर्बाद करने के लिए बढ़ेंगे, तो उस हाथ को काटना, उस कदम को तोड़ना मुझे अच्छी तरह आता है। अगर तुम इन चीज़ों को फोकस ना करके अपने काम पर फोकस करोगे, आई होप तुम मुझसे भी बढ़कर अच्छे बिजनेसमैन साबित होगे। और तुम में ये काबिलियत है, वो है तुम में ये काबिलियत। लेकिन तुम एक चीज़ के पीछे पड़े हो मुझे बर्बाद करने के लिए, तो तुम्हें कभी कम वो सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं हो सकता। तो कोशिश करते रहना। और बार बार जो मुझे तुम कह रहे हो मेरी कमज़ोरी, मेरी कमज़ोरी, तो मैं तुम्हें बता दूँ, जिस चीज़ को तुम मेरी कमज़ोरी कह रही हो ना, वो चीज़ मेरी ताकत है, वो चीज़ मेरी हिम्मत है, वो चीज़ मेरी गुरूर है। अगर उसे टच किया ना, तो मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ के निकाल के मार डालूंगी, आई प्रॉमिस। मेरी गुरूर, मेरी हिम्मत, मेरी ज़िंदगी मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है बहुत ज़्यादा। तुम मुझसे ढूंढना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कहती हूँ, मेरी ज़िंदगी मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या चीज़ है, उसे टच कर दिया ना, तो मैं खुद ब खुद बर्बाद हो जाऊंगी, आई प्रॉमिस। क्योंकि उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। ये जो फैमिली मेरे पीछे खड़ी है ना, ये उसकी वजह से मुझे मिली है, उस इंसान की वजह से। तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर तुमने उसे ढूंढ लिया ना, तुम उसे टच नहीं कर पाओगी। उसे नहीं, तुम्हें तो कर सकती हूँ ना, तुम्हें मार तो सकती हूँ। शौक से करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। पहले थोड़ी देर पहले मैंने किसी से कहा था, मुझे डर लगने लगा है मौत से, कोई मुझे उससे छीन न ले, इस चीज़ से डरने लगा है। लेकिन उसकी आंखों में तो मुझे एक थोड़ा सा थोड़ा सा शक, डाउट, कि मेरे होते हुए आपको मौत से डर लगने लगा है। हाँ, मौत तो आती रहती है, वो आने जाने का नाम है। लेकिन अपनी मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, ये कहा है उसने मुझसे। अब उसने लफ्ज़ों का सहारा नहीं लिया, उसने अपनी आंखों का सहारा लिया। और पता है, ये अवार्ड जो लेने के लिए मैं यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कह सकती हूँ आई हूँ, इस अवार्ड को लेने के लिए मुझे किसने भेजा है? मेरी उसी कमज़ोरी ने मुझे भेजा है, जिसे तुम कमज़ोरी कहती हो। लेकिन वो तो मेरी ताकत निकली, मेरी कमज़ोरी नहीं। और मैंने अपनी उस इंसान को अपनी कमज़ोरी कभी माना नहीं है, उसे मैंने माना है अपनी ताकत। जब से वो मेरी लाइफ में आई है ना, न्यूज़ एंकर सारा कुछ फोकस कर रहे थे, एवरीथिंग जो कनिष्का मेरा कह रही थी, हर एक लफ्ज़ को, हर एक चीज़ को फोकस कर रहे थे। वहाँ बैठे हुए एक इंसान ये सारी चीज़ सुन भी रही थी, उसकी आंखों में आंसू, प्लस उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी।
पता है, मैंने ये अवार्ड उसके लिए लाई हूँ। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने ये अवार्ड नहीं लाई ना तो मुझसे बात नहीं करेगी, वो अपने सपने को अधूरा छोड़ देगी जो उसका सपना है। और मैंने उस सपने के लिए जीना सीखा है, तो मैं किस तरह अपने सपने को अधूरा छोड़ दूँ। अगर ये अवार्ड उसका सपना है, वो मुझे इस अवार्ड को लेते हुए देखना चाहती है तो ठीक है, ये रहा। और अपने आप को कैमरा के सामने पूरी तरह करके दिखाती है, मैंने जीत लिया अपना ये कप, अपनी ज़िंदगी का पहला अवार्ड जो मुझे फर्स्ट चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन आज जो अवार्ड आप सब मेरे सामने देख रहे हो, ये मेरी उस जीत का, मेरी उस कमज़ोरी बकौल इनके, मेरी कमज़ोरी उर्फ मेरी ताकत मेरी वाइफी के नाम पर मैं लेती हूँ। और उसके नाम को ही मैं लेकर आप सबके सामने कहती हूँ। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, लेकिन मेरी वाइफी की वजह से मैं आज ये अवार्ड यहाँ से लेके जा रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी दफ़ा मैं शुक्रिया अदा अपनी उस टीम का करूँगी, उस ऑफिस वर्कर का करूँगी जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, कदम कदम पर। और सबसे ज़्यादा वो एक इंसान का हाथ पकड़ के अपने पास खड़ा करके कहती है, समंता, ये मेरी वो सेक्रेटरी कम दोस्त ज़्यादा कह सकते हैं आप लोग। इसने मेरी हर चीज़ को, हर भाव को, हर गुस्से को, सब कुछ से झेला है। इस लड़की ने मेरे गुस्से को, मेरे एटीट्यूड को, सब कुछ बर्दाश्त किया इसने। अगर इसकी जगह कोई और होता ना तो 1 महीने या 1 हफ्ते के अंदर ही रिज़ाइन दे देता मुझे। 3 महीने तक मैं उसे गेस्टी, क्योंकि मेरी पॉलिसी यही है 3 महीने बाद आप इस ऑफिस से छोड़ के जा सकते हैं, इससे पहले नहीं, इससे पहले आप नहीं जा सकते। तो ये है वो लड़की जिसने कदम कदम पर मुझे सपोर्ट किया, कदम कदम पर मेरा साथ दिया, कदम कदम पर मेरी बकवास सुनी है, मेरे गुस्से को झेला है, मेरी आंखों की नफरत को झेला है, मेरी सब कुछ। इसका थैंक यू सो मच कहती हूँ। वो जितने भी अवार्ड तुम लाई हो ना, वो सारे अवार्ड अब तुम्हारे हैं। मुझे उन अवार्डों से कोई मतलब नहीं, मुझे एक इस अवार्ड से मतलब है जो मेरी बीवी ने मुझसे कहा लाने के लिए, तो मैं लाई हूँ। थैंक यू सो मच समंता, तुम बहुत अच्छी एम्प्लॉय नहीं, बहुत अच्छी लड़की भी हो, सबके सामने कहती हूँ। हाँ, मैंने पहले कभी कहा नहीं अपनी टीम के बारे में, कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे मीडिया से सबसे ज़्यादा चिढ़ थी। मैं मीडिया के सामने आने से गुरेज करती थी। वजह आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, आप सब लोग तो मेरे बारे में अच्छा खासा ही चाहते हो। मिस कनुष्का मेहरा गुरूर से भरपूर, लेकिन रंग रूप की थोड़ी सी कच्ची। मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग मेरे बारे में क्या चाहें, बस मुझे इसे इतना कहना है। थैंक यू एवरीवन जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी पूरी टीम, मेरी एक एक टीम से लेकर एम्प्लॉय से लेकर मज़दूर, मज़दूर से लेकर ड्राइवर, जितने भी लोग मेरी इस कंपनी में मेरे साथ हैं, उन सबको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मैंने कभी की नहीं है और जो कभी करने की कोशिश नहीं की। हाँ, मेरा थैंक यू सिर्फ इस चीज़ से होता है, बोनस दे दो बस ख़त्म, पैसों से सब कुछ हो सकता है। नहीं, पैसे भी लाइफ के लिए ज़रूरी है। हाँ, पैसे के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आज ये पैसा मेरे पास नहीं होता, इतने सारे लोग मुझे थोड़ी देखते हैं, मैं तो किसी के सामने भी नहीं आती। ये कैमरा जो मुझे फोकस करके खड़े हैं, इसकी बलबूता भी तो ये पैसा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे के बगैर कुछ नहीं। हाँ, पैसा भी ज़रूरी है और पैसे के साथ साथ आप लोग का साथ भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच समंता, थैंक यू फॉर एवरीथिंग विथ मी, थैंक यू। ये कहकर अब वो उस इंसान के सामने आके खड़ी होकर फिर से कहती है, सो मैंने बता दिया मेरी ताकत के बारे में, ओ टच करके दिखा दो, ओ तो ढूंढ के दिखा दो। तो समंता तुम्हारी बीवी है? नहीं, समंता मेरी फैमिली है। समंता की आज एंगेजमेंट हो रही मेरी सिस्टर के साथ, बता देती हूँ। नहीं, इसको भी पता है, सबको पता है, तो तुम्हें भी बता दीजिए। आज अपनी खुशी को छोड़कर, अपनी मंगेतर को छोड़कर वो मेरी खुशी में शामिल होने के लिए मेरे साथ यहाँ तक आई है, राजस्थान से। तो सोचो उसके लिए मैं क्या वैल्यू रखती हूँ। सोचो ज़रा, जो इंसान कभी अवार्ड नहीं आना चाहती थी, अपनी बीवी के कहने पर यहाँ आई है, तो सोचो वो मेरे लिए क्या वैल्यू रखती है। उसके लिए तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। खुशी से मांगोगी तो दे दूँगी, लेकिन अगर ज़बरदस्ती करके मेरी जान लेने की कोशिश करोगी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी, ये कन्फर्म है। और हाँ, फिर से कहती हूँ, छोड़ दो ये दुश्मनी वगैरह, छोड़ दो ये नफ़रत वगैरह। करना है बिज़नेस करो, सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस। अगर जब तब किसी के बारे में गलत सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात, कि जिसके लिए भी गड्ढा खोदोगे उसमें सबसे पहले तुम ही गिरोगे,
वो इंसान नहीं गिरेगा, तुम गिरोगे। ये बात अपने इस दिमाग में और अपने दिल में फिट करके रख दो। मुझे बर्बाद करने का ख्वाब छोड़ दो, मेरी कंपनी को ख़त्म करने का ख्वाब छोड़ दो, मुझे ख़त्म करने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि तुमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की है। मैं खामोश हूँ, वजह तुम्हारी डैड और मॉम है। हाँ, तुम्हारी मॉम डैड की वजह से मैं खामोश हूँ, वरना तुम्हें सफ़ेद हस्ती से मिटाने मेरे लिए 1 सेकंड का काम है। खामोशी का मेरा गलत फ़ायदा मत उठाओ। मैं अनुष्का मेरा, पहले वाली वो अनुष्का मेरा होती ना, तो इस वक्त तुम मेरे सामने खड़े होकर बात करने की भी हिम्मत नहीं रखते। अगर मैं पहले वाली कनुष्का मेरा होती, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ कनुष्का मेरा हूँ, अपनी बीवी की कनुष्का मेरा। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती, लेकिन बिजनेस की दुनिया में अब भी मैं वही वही कनुष्का मेरा हूँ जो अपनी कंपनी को नंबर 1 पर रख सकती है। और ये चैलेंज नहीं, ये एक सच है जो तुम कभी कभी नहीं झुकला पाओगे कि कनुष्का मेहरा की कंपनी नंबर 1 से किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि कनुष्का मेहरा की नंबर 1 की सीट लेकर दिखाए। इतना कहना है। ये मेरा आखिरी लफ्ज़ तुम्हारे लिए था। ये कहकर अपने मोम का हाथ कस के पकड़ के वहाँ से चली जाती। तब वहाँ से एक आदमी कहता है, बॉस करना क्या है? कुछ तो करूँगा, बहुत शौक है ना मरने का इसे, अब इसे मार के मैं दिखाऊंगा मौत किसे कहते हैं। जब करीब से मौत को देखेगी ना, तब उसे पता चलेगा कि मौत किस चिड़िया का नाम है। मेरा काम आज के आज होना चाहिए। जैसे ये अपने घर पहुँचे, वैसे मेरा काम अंजाम पे पहुँच जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से हट जाता है। मिस्टर शाहजहां जब ये सुनते हुए आके उसके सामने खड़े हो जाते, गलत मत करना, अगर उसके किसी की फैमिली को कुछ भी हुआ तो वो ज़ख्मी शेरनी की तरह तुम्हें बर्बाद कर देगा। जो खामोशी ने उसने बांध रखा है ना तुम्हारे लिए, जैसे कि उसने कहा तुम्हारे मॉम डैड की वजह से, तो उस खामोशी का गलत फ़ायदा मत उठाना। आप तो चुप ही रहिए, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। अगर आप उसका सपोर्ट नहीं करते ना, तो उसकी कोई औकात नहीं होती मेरे सामने खड़े रहने की। वैसे तो औकात तो तुम्हारी भी नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की, फिर भी तुम्हें झेल रहा हूँ ना, तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें समझा रहा हूँ। मिस्टर एंड मिसेस चरणजीत, नोटो कहने चरणजीत कौन है भाई? चरणजीत एक एक्टर से, बहुत अच्छे तमिल मूवी के। हाँ, मुझे उनकी मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। बस उनका नाम ले रही हूँ, गुस्सा मत कीजिएगा। आप अपने बेटे को समझाइए, ऐसा ना हो कि आपका बेटा बर्बाद हो जाए और इसके बाद आपका बेटा तो बेटा है, लेकिन आपके बेटे के पास खर्च करने के लिए पैसे ना हो। ये जो कदम उठाने जा रहे हैं ना, इससे इसकी बर्बादी की सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना, स्टेम लग जाएगा। जो इस चीज़ के लिए आपने कनिष्का को रोका है ना, वो चीज़ अब रुकेगी नहीं। अगर बात उसकी फैमिली पर आई, और हाँ, जिसको तुम नुकसान पहुंचाने के बारे में अगर सोचोगे ना, तो पाताल से वाकई वो तुम्हें ढूंढ के निकाल के मार डालेगी और तुम्हारी मौत इस कदर अजियतनाक होगी ना। मैं शाहजहां खान ये तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हारी मौत इतनी अजियतनाक होगी ना कि तुम मौत से भी डरने लगोगी। मौत भी तुम्हें देखकर काँप जाएगी, कहेगी कि मैं तुम्हें मौत दूँ या ना दूँ। यही कंडीशन होगी तुम्हारी। गलती से भी उसको, उसकी फैमिली को टच करने का मत सोचना, बाकी तुम समझदार हो। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है, वो भी वहाँ से चले जाते। तब कनिष्का की माम कनिष्का का हाथ पकड़ के कहती है, तुम ठीक हो? तो कनिष्का अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेती है। हाँ, शायद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है कनिष्का, अब वो लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, बहुत खूबसूरत गाड़ी थी, और अब ये गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती। उन्हें फिर से जर्नी करनी थी मुंबई से राजस्थान के लिए, तो वो उसके लिए तैयार हो चुके थे। तो उसकी मोम कहती, तुम्हें पता है मेरी बहुत ख्वाहिश थी, बहुत ज़्यादा। वही दूसरी तरफ जहाँ पर अंजलि अपनी भाभी से कहती है, थैंक गॉड दी ये अवार्ड खुद से लाई। पता है भाभी, मुझे आज कंप्लीट लग रही है अपनी बहन पूरी तरह से, एक नॉर्मल लड़की की तरह। जब वो थी ना, वो एक लड़की नॉर्मल लग नहीं रही थी। अब नॉर्मल भी नहीं कह सकते कि अब नॉर्मल इंसान बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन आपके आने से ना, दादाजी ने सही कहा था, जो चीज़ बड़े कहते हैं वो अक्सर सही होता है। और आज मैं उस बात को मानती हूँ, जैसे कि दादाजी ने कहा था, अंधेरे में उजाले का कदम पड़ चुका है। कनिष्का की लाइफ में एक उजाला आ चुकी है, और वो उजाला एक परी की तौर पर आई है।
पहले तो मैं गुस्सा थी, नाराज़ थी, दादाजी एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उन्हें लाई है। हाँ, मेरी दी ने शायद आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया होगा, लेकिन आपको टॉर्चर करने से ज़्यादा वो खुद को भी टॉर्चर करती होगी शायद। जिस तरह उनकी आंखों में आज जो चमक, आज वो मोहब्बत देखी है ना मैंने, 100% कह सकती हूँ आपको तकलीफ़ देखकर वो खुद भी तकलीफ़ में रही होंगी। लेकिन आपको पता है, मैं और ये मेरा भाई सुजल जो वहाँ खड़ा था उस रूम के अंदर, हम कभी भी नंबर 1 नहीं होते थे, ना नंबर 1 होते थे, नंबर 2, नंबर 3, ये कह सकते हो स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक हमने कोई भी कप अपने घर पर नहीं लाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 कप होते हैं ना स्कूल से लेकर कॉलेज तक, या सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टूडेंट कह सकते हो उसका, वो कप भी हम नहीं लाए थे। अच्छे स्टूडेंट के तौर पर भी जो कप मिलते वो भी हम नहीं लाए थे। रेगुलर कि स्कूल में हाजिरी देने वाले बच्चा भी हम नहीं बने थे। यानी कि टोटल ही हम में कभी भी कोई भी एक कप अपने मोम के घर नहीं लाए थे। इससे चलते चलते एक दफ़ा तो मोम गुस्सा कर देती, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग तो कम से कम एक कप तो लाओ, तुम लोगों को एहसास नहीं, तुम लोगों की मोम डैड ने अपनी ज़िंदगी में कितने अवार्ड जीते हैं। तो हम उन्हें घूर के देखते हैं, अच्छा तो हमने क्या गलत किया। हम फिर मुझे भी उस दिन बहुत गुस्सा आया था। एक तो मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया था। धोखा मतलब ये था कि हम लोग घूमने जा रहे थे, उन लोग चले गए, कमीने मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम में कम से कम नंबर तो सही लाने चाहिए, और मैंने सही इतने लाए कि मैं पास होने की दगार पर तो थी। खैर इतने भी बुरे नहीं थे, क्यों सुजल? तो अपने भाई की तरफ देख कर कहती, तो वो हंसने लगता है, हाँ इतने भी बुरे नहीं थे, खाली पास हो गई, इतना ही काफ़ी था हम दोनों के लिए। और दोनों हंसने लगते। तो मुझे भी बहुत गुस्सा था, तो मैंने कह दिया था गुस्से में, आपको कप चाहिए ना, जाइए, दी इतने सारे कप तो लाती है, उनके कप तो आप देखती नहीं है अपनी गुस्से की वजह से, अपनी नफरत की वजह से। आपको देखना चाहिए ना, आपकी तरह और डैड की तरह तो दी है, हम नहीं है, हमारे लिए इतना ही बहुत है, हम पास हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं हम पास भी ना हो, फेल होके बैठ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पढ़ना आता है, मोबाइल में मैसेज करना आता है, रेगुलर इंग्लिश में बोलना वगैरह सब कुछ आता है, तो हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, हमें डिग्री की भी ज़रूरत नहीं। इतना बड़ा एम्पायर किसके लिए, क्यों कमाए, कौन खाएगा, अम्मी तो खाएंगे ना। शादी के बाद तो मुझे थोड़ी यहाँ रहना है, अपने हस्बैंड के साथ रहना है, अपने किसी के भी साथ रहना है ना, तो वहाँ चले जाएंगे, वो उसका मौके मुझे खिलाएगा। ज़रूरी है मेरा पढ़ना, ज़रूरी है मेरा ये सब करना, ये कहकर गुस्से से हम वहाँ से हट गए थे। तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैंने दी की तारीफ़ की है। दी, हाँ, जिस वक्त हम उसके बारे में बात नहीं करते थे, हमारे लिए कुछ कहते नहीं थे, लेकिन हाँ दी के बारे में हमने बात की, उनके अवार्डों के बारे में बात की। पता है भाभी, दी फर्स्ट क्लास से ही अवार्ड लाना स्टार्ट कर चुकी थी, कह सकते हो नर्सरी से वो लाने लगी थी, लाते 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 वो अक्सर लाकर अपने, वो दिन आज भी मुझे याद है जब वो 5th क्लास में थी। वो बहुत खूबसूरत अवार्ड से मिला था, एक नहीं 3 अवार्ड कह सकते हो, बेस्ट स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट और फर्स्ट क्लास का मिला था उसे। 3 अवार्ड लेकर उनके चेहरे की चमक, उनकी आंखों की चमक, उनके चेहरा तो वैसे ही था जो होता है, मोम कहती काली कलूटी नहीं कहती थी, मोम कभी भी नहीं कहती थी, बस रंग इसी तरह, रंग की वजह से वो इग्नोरेंस रहती थी। तो वो उसके चेहरे पर एक चमक थी और वो आंखों में खुशी थी। वो तीनों वर्ड लेकर जब घर के अंदर एंटर करती थी, हम लोग यहाँ पर इस काउच में बैठ के खेल रहे थे। हमारी एज तकरीबन कितनी होगी, अगर वो तब बस सुजल के, तब वो 6th क्लास की थी, तब वो अवार्ड ला के 3 अवार्ड एक साथ लाई थी। हर दफ़ा लाती थी, ये फर्स्ट टाइम नहीं था। तब हमारी एज थी, कुछ भी कह सकते हो, अब याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दी की बात हो रही तो दी की बात करते हैं। एज को मारो गोली। तो हम लोग वहाँ पर बैठे थे खिलौनों के साथ, बैठे थे। मोम यहाँ पर इस काउच पर बैठी थी, वो परिणीता का हाथ पकड़ के बाहर लेके आती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी, उसे बता रही थी। वो उसका हाथ पकड़ के उस लॉन्च का मतलब लॉन्च एरिया में लाती है जहाँ पर सब लोग बैठ के हंसी मजाक करते थे, खाना पीने के बारे में बात करते थे, सब कुछ। तो वहाँ पर ले आती, डाइनिंग रूम में ले आती है। तो वो बताती कहाँ कहाँ पर वो लोग बैठे थे। दादाजी उस दिन घर पे नहीं थे, दादाजी किसी काम के लिए बाहर गए थे, लेकिन उस दिन को आज भी नहीं भूल सकती। जब वो एंटर करती है वहाँ से, वो बचपन का सीन, बचपन, हाँ, एक छोटी सी बच्ची, छोटी सी नहीं कह सकते, अब वो 6th क्लास में थी, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कितनी एज होगी उसकी। वो भागती हुई आती है, मोम के पास आके कह रही थी, मम्मा मम्मा आज देखी मैं फिर से कप लाई, 3 कप, पता है मेरा बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट रेगुलर स्टूडेंट और फर्स्ट
फर्स्ट पोजीशन लाई मम्मा। मम्मा उसकी तरफ देख नहीं रही थी। वो बच्ची खड़ी होकर बड़े आस के बड़े आंखों में चमक लिए, बड़ी मोहब्बत लिए और मोम के सामने खड़ी थी। मम्मा अपनी मोबाइल के साथ गेम खेल रही थी। हाँ, उस टाइम शायद गेम ही खेल रही थी मोम, क्योंकि उस टाइम मम्मा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो घर में रहना प्रेफर करने लगी थी, क्योंकि मम्मा भी बहुत अच्छी बिजनेस वूमन रहा करती थी। उनकी भी लाइफ स्टाइल थी, लेकिन इसके बाद मम्मा बिल्कुल चेंज हो गई। कनिष्का के उस हादसे के बाद मम्मा घर में ज़्यादा रहने लगी थी, तो उसे देखकर इग्नोर करके फिर से अपने मोबाइल पे वो बाकायदा पता है वो देख रही थी। उसकी मम्मा उसे नहीं देख रही भाभी, वो उनके कदमों में बैठ जाती है। उनके कदमों में बैठकर वो अपने हाथों को ले जाकर जैसे ही उनके घुटनों पे रखती है तो मम्मा एक झटके से उठ के उसको बहुत ज़ोर से पुश करती है, बहुत ज़ोर से। वो सीधा हमारे कदमों में आके गिरती है, इतने ज़ोर से मोम उसे पुश करती है। उसे बहुत ज़ोर से लगी भी थी उस दिन, बहुत ज़ोर से लगी थी भाभी। लेकिन हम हंसने लगे थे, हम ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे थे। ये है कनिष्का को फिर से मार पड़ी, कनिष्का को फिर से मार पड़ी। वो शायद आखिरी दिन था दी का इस घर में अवार्ड लाना। हाँ, आखिरी दिन। इसके बाद दी अवार्ड लाना ही मिली थी उन्हें, मिलती थी ना, वो लेने जाती थी ना वो लाती थी। और टीचर के ज़रिए वो अवार्ड आराम आराम से दादाजी तक पहुंचने लगे। ऑफिस की दुनिया में समंता जाके लाती थी, स्कूल से लेकर कॉलेज की दुनिया में दादाजी तक पहुंचने लगे। वो सिर्फ अपनी आंसू भरी आंखों से मोम को देख रही थी कि मैंने कुछ गलत किया क्या। मैं तो बस मम्मा की गोद में सर रखना चाहती थी। उनकी आंखों में यही सवाल था, जब हमें समझ में नहीं आया था, आज समझ में आता है। आज जिस तरह से एक बच्ची भाग कर आई थी ना अपनी मोम के पास, उनके गोद में सर रख के ये कहने के लिए, ये शिकायत करने के लिए, आप मुझसे प्यार नहीं करती तो मत कीजिए, कम से कम मेरी जीत पर तो मेरी तरफ देखिए तो सही, आप तो मेरी जीत पर भी मुझे नहीं देखते। ये दर्द उनकी आंखों में था। और मम्मा ने सिर्फ इतना कहा, मैंने 10 दफ़ा कहा है तुम मुझे मत छुओ, मुझे मेरे पास मत आना, मुझे टच मत करना, सुना तुमने, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। तो वहाँ से मम्मा ये कहकर हट जाती है। हम लोग वहाँ बैठ कर फिर से तालियां बजाने लगते, ए कनिष्का को डांट पड़ी, कनिष्का को डांट पड़ी। तो वो एक नज़र से हमें एक नज़र वो देखती है, उस नज़र में शायद हम उस टाइम नहीं समझ पाए थे, बिल्कुल नहीं समझ पाए थे। शायद अगर समझते भी समझने ना समझने वाली एक्टिंग कर रहे थे, हाँ कर रहे थे। तब उसकी सिर्फ एक नज़र मेरी हमारी तरफ थी कि तुम लोग भी मुझसे नफरत करती हो, मॉम तो करती ही करती है, तुम लोग भी करते हो, मेरी खुशी में कोई इस घर में कुछ नहीं रहता। बस इसके बाद ना दी को हमने कभी भी कोई भी अवार्ड के साथ इस घर में एंट्री करते नहीं देखा था। हाँ, हमें ख्वाहिश होती थी दी को फिर से मार पड़े, दी को फिर से धक्का मिले, लेकिन शायद उस दिन उनके जख्म पर, पीठ पर जख्म लगा था, उनके दिल पर भी एक बहुत बड़ा गहरा जख्म लग चुका था। जैसे 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 हम बड़े होते गए, जैसे जैसे चीज़ें समझने लगे थे, जब घी की कंडीशन के बारे में, फिर हमें अपनी तकलीफ़ के बारे में पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी भाभी, बहुत देर हो चुकी थी। हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते कि मैं इनकी तकलीफ़ किस तरह बयान कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है, दादा ने ये सही कहा है, अगर कोई एक इंसान उसकी लाइफ में आ जाए जो उसे प्यार करे, उसे प्यार का मतलब समझाए, उसे कहे जो कुछ हुआ उसे दरगुजर करके अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करो, तो शायद वो कनिष्का मेरा फिर से वो कनिष्का बच्ची बन जाएगी जो आज उस अवार्ड को लेते हुए मैंने देखा है। मुझे दी एक मेच्योर लड़की नहीं लगी, मेच्योर बिजनेस वूमन नहीं लगी थी, बिल्कुल नहीं। दी मुझे वो, जब हम नर्सरी में थे ना, दी जब नर्सरी में होगी तब उन्हें एक अवार्ड मिला था, जब टीचर ने उसे स्टेज पे बुलाया था, तो उनकी ख्वाहिश तो होगी ना कि काश ये मम्मा बैठी होती, काश मम्मा पापा एक साथ होते। उन्हें देखते देखते मैं ऊपर स्टेज पे चली जाती और वो अवार्ड लेकर अपने मम्मा पापा को डेलीकेट करती। बिल्कुल वो बच्ची नज़र आई थी आज दी के अंदर, कनिष्का मेहरा नहीं, वो एक 3 साल की बच्ची जो एक अवार्ड लेकर अपने मॉम डैड को दिखा रही थी। आज हमें वो कनिष्का मेहरा नज़र आई थी भाभी, वो नज़र आई, और मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ। और आज जिस तरह मॉम ने उसे हक किया ना उस अवार्ड को लेकर देने के बाद, आई लाइक इट,
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। वही दूसरी तरफ कनिष्का वैसे ही करती है जैसे कि उसकी बहन ने कहा था, मतलब कि जैसे कि अंजलि कह रही थी, गोद में सर रखना। गाड़ी में जब बैठते हैं तो उसकी मोम उसके डैड को कहती है, आप दूसरे गाड़ी में आ जाइएगा, या फिर आप ड्राइविंग आप कीजिए, दादाजी आपकी साइड में बैठेंगी और समंता तुम पीछे बैठ जाओ। तो सब लोग हैरान थे। कनिष्का कुछ कहती नहीं, बस कनिष्का बाहर की तरफ नज़ारा देख रही थी। जब दादी वो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी बड़ी थी तो पीछे वो समंता जाके बैठ जाती है। मिस्टर मेरा अपनी वाइफ का बात मान के ड्राइविंग सीट पर संभाल लेते। फिर से वैसे ही प्रोटोकॉल में उन्हें और एयरपोर्ट के रास्ते में भेजा जा रहा था, वैसे ही तरह से, क्योंकि जो चीज़ उसने कही मिस्टर शासन ने और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी थी मिस कनिष्का मेरा को यहाँ से भेजने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा था कि आज तो कुछ करने वाला है ये इंसान, तो वो रिस्क नहीं ले सकती। उसी प्रोटोकॉल के ज़रिए फिर से उसे भेजा जा रहा था। तब कनिष्का जो विंडो की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में बस अंधेरा ही अंधेरा। थोड़ी देर जो खुशी नज़र आ रही थी, अब वो खामोशी थी। तब उसकी माँ उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, कनिष्का। तो वो पलट के अपनी मम्मा की तरफ देखती सवालिया नज़र से। तो उसकी मम्मा सिर्फ इशारा करती, अपने दोनों हाथों को ले जाकर अपनी गोद की तरफ इशारा करती है। कनिष्का जब ये देखती है तो हाँ, अब उसकी आंखों से एक कतरा आंसू निकल ही आता है। तो बिना कुछ कहे खामोशी से अपने सर को ले जाकर अपनी मोम के गोद में रख देती, बिना कुछ कहे, लेकिन आंखों से एक कतरा आंसू तो गिर चुका था। तो उसकी मम्मा उसके सर को सहलाने लगती है और कहती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी हर चीज़ के लिए। कनिष्का अपनी मोम का एक हाथ पकड़ के अपने दिल की तरफ रखती है, और दिल जो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। हाँ, कनिष्का की बचपन की चीज़ें थी ये सारी चीज़ें, जो खुशी जो अपनी मोम के साथ शेयर करना चाहती थी, जो अपने बचपन में करना चाहती थी, आज इस एज में उसे मिल रही थी। वो खुश नहीं, खुश कह सकते हो, थी, बहुत खुश थी, लेकिन बयान करने का तरीका नहीं आ रहा था उसे। वो किस तरह से बयान करे ये बता नहीं पा रही थी वो। तो उसकी मोम उसके सर को सहलाते सहलाते उससे बात कर रही थी। अक्सर मैंने तुम्हारी तकलीफ दी है, अक्सर जब तुम अवार्ड लाती थी तो मैंने तुम्हें दुखारा, तुम्हें धिक्का दिया, तुम्हें पुश किया, तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें दर्द दिया, मेरे तुम्हें आखिरी दफ़ा भी तुम्हें ज़ख्म दिया। इसके बाद तुमने अवार्ड लाना छोड़ दिया, और पता है मुझे इंतज़ार होता था कि तुम कब आओगी मेरे पास अवार्ड लेकर। मेरी बेटी, कोई भी बेटी अवार्ड नहीं लाई, कोई भी बच्चा हम दोनों पर नहीं गया। तो तुम्हारे दादाजी ने एक दफ़ा हमसे कहा था, जिस लोगों पे तुम लोग उम्मीद लगा के बैठे हो ना, वो तुम लोगों की उम्मीदों पर कभी खड़ी नहीं होती, और जिस पर तुम लोग उम्मीद नहीं रख रहे हो ना, वो तुम्हारी हर उम्मीद पर खड़ी होकर दिखा रही है। बस तुम लोगों को देखना नहीं है, आंखें बंद करके रहना है। और पापा ने ये बात सच कही है। हाँ, हमने आंखें बंद करके रहे थे, हम आंखें बंद करके बैठे थे इस चीज़ के लिए, बिल्कुल हमारी आंखें बंद थी। हम कुछ करना नहीं चाहते थे, कुछ कहना नहीं चाहते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, नफरत या गुस्सा कुछ भी कहो। बट हाँ, तुम बिल्कुल अपनी दादी पर गई हो, तुम्हारा रंग रूप बिल्कुल उन पर गए। हाँ, बाकी तुम्हारे बॉडी की जो शेविंग है वो मुझ पर गई है। अक्सर तुम्हारे डैड मुझे कहते हैं, तुम काम का ये कहते हो, वो तुम्हारे रंग रूप नहीं मिलता, तुम्हारी आंखों से लेकर तुम्हारे ओंठों के शेप, तुम्हारे नाक का शेप, कलर से मेरी दादी माँ पर है, लेकिन तुम्हारा एक एक नक्शा तुम्हारी बेटी चुरा चुकी है। वो तुम्हारी बिल्कुल जवानी है, बस उसे कलर नहीं मिला, वाइटनेस जैसे तुम्हारा था जब तुम जवान थी, 18 की थी, 20 की थी, 21 की थी। तब अगर तुम देखती ना तो कनिष्का बिल्कुल तुम्हारी जवानी की तरह रखती है, लेकिन तुम इन चीज़ को देखना नहीं चाहते हो। एक दफ़ा तुम्हारे डैड ने मुझे बहुत सुनाया था तुम्हारे लिए, शायद वो 5वीं क्लास में जब तुम थी, उसने मुझे ये भी कहा था, जब तुम्हारी बेटी 18 में आएगी ना तो बिल्कुल तुम्हारी फ़ोटो कॉपी लगेगी। हाँ, बस इस कलर की वजह से तुम उसे रिजेक्ट करोगी, और मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी बेटी बहुत स्ट्रगल कर चुकी है तुम्हारी वजह से, अब नहीं करेगी। इसके बाद हमारी बातें इस बात पर नहीं हुई, लेकिन हाँ, आई एम सॉरी, मैंने अपनी बेटी को इतनी तकलीफ़ दी। पुरानी बातें छोड़िए, मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अब पूरी तरह से करना चाहती हूँ, पूरी तरह से। जो कम बचा था वो भी परिणीता ने पूरा कर दिया। मोहम, ये अवार्ड, वो अपने हाथ को तरफ अवार्ड की तरफ इशारा करके उनकी तरफ दिखाती है। ये चीज़ जो मैं कभी लेते हुए डरती थी, जिसे लेने से मैं
कदम बढ़ती नहीं थी। लाने का फ़ायदा क्या, जब कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला हो, कोई आपको हौसला अफजाई करने वाला ना हो, तो क्यों इस चीज़ को लाए, क्यों? अगर ये किसी और को मिलेगी ना तो वो रातों रात अमीर बन जाएगा इस डायमंड की वजह से। और मैं इतने मेहनत करके जब मुझे मिलता था तो मुझे इसकी कदर नहीं थी। समंता की वजह से ये कप मेरे घर पर आता था, वरना मुझे इस चीज़ का शौक भी नहीं था। लेकिन आज जो परिणीता ने कहा ना, दिल को छू लिया मोम, दिल को पूरी तरह से छू चुकी थी उसकी बातें, उसके लफ्ज़, कि सिर्फ मैं क्यों उसकी लाइफ की सपने को जियूँ, उसे भी तो चाहिए मेरे सपने को जीने का। तो आज जो कदम मैंने बढ़ाए ना इस अवार्ड के लिए, एक एक कदम पर मैंने परिणीता को अपने साथ पाया। भले वो मेरे पास नहीं थी, मेरे आसपास, लेकिन मेरे दिल में थी, मेरे आंखों में थी, मेरे लबों पे थी। दिल कह रहा था कनिष्का परिणीता तुम्हारे साथ कदम बढ़ा रही है, कनिष्का परिणीता तुम्हारे साथ ये अवार्ड ले रही है, कनिष्का तुम्हारे साथ परिणीता खड़ी है। ये चीज़ें कह रहा था मेरा दिल। तो मैं किस तरह से उसे इग्नोर करके उस अवार्ड को लेने ना आती, आ गई। और आज के बाद मेरी ज़िंदगी में अब कोई चीज़ अधूरी नहीं रहेगी, हर चीज़ पूरी होगी जो मेरी वाइफ चाहेगी। और मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी जो भी कहेगी वो मैं करूँगी। वो कहेगी मुझे लोगों से नफ़रत नहीं करना होगा तो नहीं करूँगी। वो कहेगी कि मैं लोगों से पोलाइटली बात करूँ, गुस्सा ना करूँ। हाँ, गुस्सा वाले काम पर तो मैं गुस्सा कर सकती हूँ, उसने इस चीज़ की भी इजाज़त दी है मुझे, लेकिन कम करना चाहिए मुझे ये चीज़। वो चाहती है मैं अपनी पूरी फैमिली को टाइम दूँ तो मैं दूँगी, वो जो चाहेगी वो मैं करूँगी। अब कनिष्का मेहरा ने नई ज़िंदगी की तरफ पूरी तरह से कदम बढ़ा चुकी है। अब ये अंधेरा मेरा कुछ नहीं लगता, मेरे अंधेरे में भी मेरी रोशनी मेरी परिणीता है। ये देखिए, वो अपने हाथ को थोड़ा सा उठाकर अपनी मॉम को तस्वीर दिखाती है। वो उसकी तस्वीर थी ये। जब मैं वहाँ से निकल रही थी, तो मैंने इस तस्वीर को मोबाइल में लेकर कैप्चर करके लाई थी। तो इसे देखकर मैं ये अवार्ड ले रही थी और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मेरी परिणीता ने आज मुझे वो बनाया जो मैं नहीं बनना चाहती थी। अवार्ड लेने वाली, अवार्ड की तरफ बढ़ने वाले कदम को बढ़ाने वाली मेरी परिणीता थी। मेरे हाथों को अवार्ड तक टच करने वाली परिणीता थी। और आज जब उसकी वजह से मेरी फैमिली, तो मुझे पता है वो बचपन वाली फीलिंग आ रही है मोम। बच्चे जब फर्स्ट क्लास में मैंने फर्स्ट कप उठा कर लाई थी, भागते भागते अपनी ज़बान में मैं जीत गई कहते हुए आपके सामने आई थी, तब मुझे वही मिला था, वो तकलीफ़। लेकिन आज इस अवार्ड को लेते हुए ना मुझे कोई चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं मिली। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी की कारण है मेरी परिणीता, और इस कारण को मैं अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। अब मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ। कोई भी आए मुझे मारने के लिए ना, तो उसे मौका नहीं दूंगी खुद को टच करने के लिए। खासकर मेरी मोहब्बत को तो सोच भी नहीं सकता उसे कुछ करने के लिए। आई रियली लव यू, ये कह के उनकी काफिले एयरपोर्ट तक पहुंचता है। तो कनिष्का वहाँ से उठती है, बाहर निकलती है, अपने हाथ को बढ़ा के अपनी मोम के पास हाथ को पकड़ के अपने डेट की तरफ देख कर के चले, हमारी फैमिली हमारा इंतज़ार कर रही है। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल के जहाज़ में अपने प्राइवेट जेट में बैठ के सीधा लैंड करने के लिए तैयार होते हैं राजस्थान के लिए। पूरी तरह से वहाँ पर परिणीता सारी चीज़ें सुन रही थी और देख भी रही थी। और फिर से अपने रूम की तरफ बढ़ती है। वो कहती, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो आप सब? तो परिणीता की बात सुनकर काजल कहती है, हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारा मोमेंट है, तुम जीना चाहती हो। लेकिन एक बात याद रखो, रूम जा रही हो तो रहो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, अब में से किसी को इतराज़ नहीं। लेकिन बॉस के आने से पहले आंसू जितना बहाना है बहा लो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आंखों से एक कतरा आंसू भी पसंद नहीं। और आते हुए ये ना देखे तुम्हारी आंखों में आंसू और आके हम पर ही बिल पाड़ दे। ये इसके कर हंसने लगते सब। तो परिणीता के भी चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, क्योंकि सच था। बिना सोचे समझे कनिष्का उसके बारे में बोल सकती थी कि उसकी बीवी को रुलाया किसने। हाँ, कह सकती है, क्यों नहीं कह सकती, क्योंकि कनिष्का मेरा, अब बदल होने वाली कनिष्का मेरा थी, जो अपनी बीवी की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकती। तो अपनी आंखों को साफ करके कहती, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि उनके सामने रो ना और तुम लोगों की वाट ना लगे। हाँ भी, प्लीज़ भाभी प्लीज़ कीजिए कोशिश, ऐसा ना हो मेरी सगाई के दिन ही मुझे रोना पड़े अपनी दी की डांट सुनने के बाद। और इस चीज़ को मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँ, मेरी दी ने मेरी सगाई के दिन मुझे डांटा था।
कह सकते हैं भाई। और जब मेरे बच्चे होंगे ना तब मैं अपने बच्चों को कहूँगी तुम्हारी इस मुमानी की वजह से तुम्हारे मामा जी ने मुझे डांटा था। सीरियसली मामा जी और मामी, और नहीं तो क्या, आप मेरी भाभी है तो मेरे बच्चों की मुमानी हुई ना। कुछ ज़्यादा दूर के नहीं सोचती, मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ। मैं तो आपके बच्चों के बारे में भी सोच रही हूँ। क्या क्या कहा? मामा हमारे बच्चे? हाँ क्यों? टेक्नोलॉजी जी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भाई टेक्नोलॉजी। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आप भी माँ बन सकती है भाभी जी। जस्ट शट अप। ये कहकर वो वहाँ से हटती है तो सब लोग हंसने लगते। सुजल आके उसके सिर पे से ला के कहती है रो लिया? हाँ आपने रो लिया? उन लम्हों को याद कराने के लिए थैंक यू सो मच। वाकई अफसोस होता है कि हमने बहुत गलत किया दी के साथ। पुरानी बातें छोड़िए, नई बातें करते हैं, नई चीज़ें करते हैं। दी आने वाली है तो उनके स्वागत के लिए बहुत कुछ करते हैं। और जो मेहमान बाहर बैठे उनके क्या करें, उन्हें बाहर भेज देते। हमारी फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम हो चुका है, उनको कह देते हैं कि हमारी फैमिली और समझदार लोग हैं। दी के जितने भी लोग हैं समझदारी होंगे। और जैसे ही बाहर आते वहाँ पर लोगों ने खाना पीना सब कुछ कर चुके थे। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सब कुछ अनुष्का मेरा के परिणीता के हिसाब से हो चुका था। परिणीता ने पूरी तरह से मेहमान नवाजी का ख्याल रखा था। तब वहाँ पर आके सुजल अंजलि कुछ कहना चाहती थी तो माइक लेकर सुजल कहता है थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों को हमारी इतनी बड़ी खुशी में, एक नहीं दो खुशी में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच। बट एक रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट कह सकते हैं, आप माने तो आपकी मर्जी, बट रिक्वेस्ट करना हमारा हक है तो करते। हमारी दी कब लेकर आ रही है, मतलब अवार्ड लेकर आ रही है, क्या हम फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते? सिर्फ फैमिली, घर के लोग, मेरा मतलब आप भी फैमिली है, आप लोगों को भी हमारी खुशियों में रहने का हक है। लेकिन तब वहाँ से एक इंसान, बहुत जो समझदार इंसान था, वो कहता है हाँ बिल्कुल बच्चा, क्यों नहीं, हम वैसे भी जाने वाले थे, बस तुम लोग का इंतज़ार कर रहे थे कि तुम लोग आओ, अपना ये चेहरा दिखा कि हम लोग वहाँ से जाएँ। और हाँ कनुष्का जब आए तो उसे हम सबकी तरफ से कंग्रेचुलेशन कहना। अच्छा अचीवमेंट किया है कनिष्का ने, और इस तरह कनिष्का को देखकर हम सबको अच्छा लगा। अब हमें वो कनिष्का नहीं मिलेगी जिससे हम डरेंगे। हम कनिष्का से जब मिलेंगे डर के बिना मिलेंगे। थैंक यू बच्चा। ये कहकर वहाँ पर सब लोग उनसे हाथ मिला के आराम आराम से जा रहे थे। कुछ लोग तो बकायदा जो गुलदस्ता दुल्हन के लिए लाए थे, कहते ये लो हमारी तरफ से ये कनिष्का को दे देना। वो कहती ये तो मेरा है। तो कहती कोई बात नहीं बेटा, कल आपके लिए और बहुत ज़्यादा हम लोग भेज देंगे, लेकिन ये कनिष्का को हम सबकी तरफ से दे देना। एक ही गुलदस्ता तो दे सकती ना। हाँ ठीक है दे देंगे दे देंगे। ये कहकर उन लोगों को बाहर तक छोड़ने जाते हैं। सुजल प्लस अंजलि और काजल पूजा ये सब लोग, वहाँ पर बुआ भी थी, बुआ के हस्बैंड भी थे, वो भी दरवाजे तक जाते उन लोगों को, मेहमानों को रिसीव कर, मतलब मेहमानों को भेजने के लिए बाहर, कि जाएं भाई अपने घर से आराम से करें, कुछ ना करें। सॉरी गाइस। तो वो लोग उन्हें वहाँ पे से भेज देते। तो इस तरह करते करते उनको बहुत कुछ सुकून मिलता है। अब कहती अब तो बड़ी सगाई ख़त्म हो चुकी है। अब रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। हाँ 1 बज चुके थे, वहाँ पार्टी ख़त्म होने में 12 बजे, तो रात के 1 बज चुके थे। ये सारी चीज़ें अब चेंज करने लगते हैं और वहाँ पर लिखते हैं वेलकम कनिष्का मेहरा इन फर्स्ट अवार्ड। वो बचपन की वो तस्वीर भी लगा देते हैं। तब अंजलि कहती है ये लगाना ज़रूरी है? तो सुजल कहता है हाँ ज़रूरी है। तब परिणीता ऊपर से मैसेज करके कहती इस तस्वीर को मत लगाओ, उन चीज़ों को मत लगाओ जिन चीज़ों से उन्हें तकलीफ़ हो, उन चीज़ों को उनकी नज़र से दूर रखो तो बेहतर होता है। अगर उन्होंने ये चीज़ देखी तो वो बचपन में फिर से चले जाएंगे, और ये तुम लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं भी नहीं, और मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ नए सिरे से करना चाहते तो नई चीज़ें करो, उनका यही समझो उनका फर्स्ट अवार्ड है, तो वो चीज़ें करो जो वो हकदार है, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। ये कह कर वो फ़ोन बंद करके विंडो की तरफ से हट जाती। तब अंजलि विंडो की तरफ देखती जहाँ से परिणीता हट चुकी थी। तो वो सुजल से कहती अब समझ में आया कि मैं क्यों कह रही थी मत करो। समझ गया। ये कहकर वो तस्वीर को वहाँ से हटा देते। अब पूरी तरह से जो स्टेज, जो कह सकते घर का डेकोरेशन था, वो एंगेजमेंट से हटकर एक वेलकम पार्टी के तौर पर कर दिया गया था, मतलब तैयार किया गया था। भाई पैसे हैं, लोग हैं, तो कमी कैसे? जिस लोगों ने इस डेकोरेशन इस पार्टी के लिए किया था, अब लोग दोबारा आते, डबल लोग आते। जल्दी कहते ना, अगर एक आदमी हो, 2 हाथ हो तो अच्छा है, अगर 2 आदमी हो, 4 हाथ हो तो डबल अच्छा है, इससे ज़्यादा अगर हाथ हो तो और ज़्यादा अच्छा है।
यही मिसाल उस पार्टी में उस वक्त चल रही थी। तो सब कुछ जल्दी जल्दी सब लोग करने लगते, करते करते तकरीबन रात के 1:30 बज चुके थे। तब वहाँ से मैसेज आते हैं, हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, हम घर की तरफ आ रहे हैं। समंता का मैसेज था। तो वो लव यू लिख के भेज देती अपनी मंगेतर को, कहती हम आ रहे हैं, बस इतना। और लोग वहाँ से निकल के, एयरपोर्ट से निकल के गाड़ी में बैठ जाते। कनिष्का अपनी मोम की तरफ देख कर कहती कुछ कहना है, मुझे कुछ लेना है। क्या? मिलेगा नहीं क्या? क्या लेना है बच्चा? हाँ, परिणीता के लिए खूबसूरत सी परिणीता को आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो लेना है। ले सकते हैं हम लोग? हाँ क्यों नहीं, चलो। ये क्या करो, एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर अब भी कनिष्का की न्यूज़ चल रही थी। तो जैसे ही उस शॉप के अंदर जाते हैं, वो बहुत बड़ा शॉप था, कह सकते खाने पीने की सारी चीज़ें वहाँ मिल रही थी। जो रात के एक कभी कभार ऐसी दुकानें होती हैं ना जो 12 बजे तक भी खुले रहते, 3 बजे तक भी खुले रहते। तो ऐसी भी दुकानें होते हैं। और सैटरडे संडे को ये तो ज़्यादा ही अजीब, मतलब आपको मिल जाता है। मिलते हैं नहीं मिलते मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे इलाके में मिल ही जाते हैं। तो वो वहाँ चली जाती है। वहाँ जाके जैसे ही अंदर जाती है, वहाँ देखकर तो शॉपकीपर कहता है, हेलो मैम, आप कंग्रेचुलेशन, आपको बेस्ट बिजनेस वूमन का अवार्ड मिला है। तो कहती आपको कैसे पता? तो वो टीवी की तरफ इशारा करती है, वहाँ पर न्यूज़ लाइव में यही दिखाई जा रहा था। तो कहती थैंक यू, बट मुझे कुछ चीज़ चाहिए। अगर आपका शॉप बंद नहीं, बस ये 2 बजे बंद होने वाला था, आप सही टाइम पर आए हैं। आपको क्या चाहिए ले लीजिए, फिर हम इनकी पेमेंट कर देते हैं आपको, थैंक यू। ये क्या करो, आइसक्रीम कि सीधा वो फ्रिज की तरफ जाती है, डीप फ्रीजर की तरफ जाती है। वहाँ से कहती है ये सारे आइसक्रीम चाहिए। सारे? सारे चाहिए। मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं मिल सकते, ज़रूर मिल सकते। मुझे आपकी ये डीप फ्रीज़र के साथ चाहिए। कल आपको डीप फ्रीज़र मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से घर तक ले जाने में तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ओके मैम, कोई बात नहीं, आप पूरी डीप फ्रीज़र लेके जा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पेमेंट कर दूँ? अगर आप ना भी करें तब भी चलेगा, आप कोई मामूली इंसान नहीं है। हाँ, अगर आपकी जगह कोई और कहते तो हम कहते नहीं भाई, हमें डीप फ्रीज़र नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपने कुछ सोच के लिया होगा ना, तो आप ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये कहकर वो एक गाड़ी मंगवाती है जिस पर उस डीप फ्रीज़र को बड़े प्यार से रखा जाता है। और हाँ, उसके साथ एक जनरेटर भी रखा जाता है ताकि रास्ते में डीप फ्रीज़र, कूलिंग तो अच्छी खासी थी, मसला ना हो। फिर भी वो सेफ्टी कहते हैं ना, वो कहते इसकी ज़रूरत नहीं है, हम जैसे घर जाएंगे से बोर्ड से कनेक्ट कर लेंगे, आपकी फ्रिज बंद नहीं होगा, डोंट वरी। अगर हुआ भी तो आपको इससे बेटर डीप फ्रीज़र गिफ्ट कर सकती हूँ मैं। वो कहती नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, अंदर जो आइसक्रीम है ना बहुत इम्पोर्टेंट आइसक्रीम है, बहुत अच्छी फ्लेवर बोली है, इस वजह से कह रही है ये जनरेटर ले लीजिए। इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे ड्राइवर फास्ट गाड़ी चला के इसे पहुँचा देंगे मंजिल तक, डोंट वरी, आप परेशान मत होइएगा। और हाँ, तुम लोग सही सलामत इसे लेके जाओ, मैं आऊँगी तब इसे उतारना। और हाँ, इस पर ये चादर जो मैंने मंगवाई वो लाओ। जी जी मैम लाए। तो और दो, ये लीजिए आपकी पेमेंट के पैसे, और बाकी जब होगा तो मैं आपको दे दूँगी। आपकी डीप फ्रीज़र में जो भी आइसक्रीम बचेगा तो वो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं बचे तो पेमेंट करके बता दीजिए, बिल बना दीजिएगा, मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। आधा तो कर लिया अपने हिसाब से, बाकी आधा आप जब कहेंगे मैं कर लूँगी, डोंट वरी। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती। उसकी मोम कहती इसे पूरा लेना है बेटा? पूरा लेना है। उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है मॉम, बहुत ज़्यादा। आपकी बहू ना मीठा मीठा कह सकते हो, मीठे के लिए पागल वाली लड़की है, आइसक्रीम, खासकर आइसक्रीम और केक के लिए। तो केक का जैसे नाम लेती कनिष्का के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती। तो उसकी मोम कहती क्या बात है, ये स्माइल क्यों इस केक के नाम को लेते हुए? तो कहती कुछ नहीं मोम, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया। अब चले घर, मेरी वाइफ ये मेरा इंतज़ार कर रही होगी। चलो फिर, तुम्हारी वाइफ के अलावा भी बहुत से लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। आई नो। ये क्या करो, वहाँ से चली जाती। तब परिणीता भी नीचे आ जाती है, क्योंकि उसे भी तो अपनी वाइफ ही का स्वागत करना था। जैसे कि उससे कहा था रोने की ज़रूरत नहीं। वो साड़ी चेंज कर चुकी थी, हाँ, जो वाइट साड़ी थी उसने उसे चेंज कर लिया था, लेकिन उसकी लुक को देखकर सब हैरान होते और कहते क्या बात है भाभी, ये ड्रेस क्यों अच्छी नहीं लग रही हो क्या? हॉट एंड सेक्सी, बहुत खूबसूरत लग रही है आप इस ड्रेस में, गजब की है चॉइस है आपकी। हाँ, तुम्हारी दी को देख लो, गजब की चॉइस है मेरी। ये कहकर वो हंसने लगती है, क्योंकि कनिष्का परिणीता ने
दोबारा से ही साड़ी पहनी है, लेकिन वो साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उससे उसकी पूरी बॉडी को छुपाया गया था। पूरी बॉडी को उसने अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखा था। एक भी हिस्सा नज़र नहीं आ रहा था, ना कमर ना हाथ के कंधे, बिल्कुल नहीं। वो साड़ी थी, वो भी वाइट कलर की थी, लेकिन वो ऑफ वाइट की थी। ऑफ वाइट की साड़ी थी, लेकिन जिस तरह से उसके ऊपर काम किए गए थे वो नंबर वन थे। ऊपर से उनकी से फिर से सिंगारा खुद को फिर से परफेक्ट करके लाई थी अपने आप को। उस टाइम उसने झुमके पहने थे, अब उसने एक छोटा सा सॉफ्ट सा टॉप्स पहना था और उसमें एक मंगलसूत्र जो उसकी शान बढ़ा रहा था और उसके माथे पे सिंदूर जो और ज़्यादा उसे निखार रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कहती क्या बात है भाभी, आपने तो समय ही बदल दिए। वो कहते हैं ना, वक्त हालात दोनों बदल दिए, ये भी कह सकती हो तुम। हाँ ये भी ठीक है। तो सब लोग हंस हंस के बातें कर रहे थे, तब गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है। गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती तो वहाँ पर एक पहले गाड़ी इंटर करती है। तो कहती ये गाड़ी, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है शायद, वो भी ब्लैक कपड़े में ढका हुआ है। कहीं दी ने आपके लिए कोई सरप्राइज तो नहीं रखा है भाभी? कह सकते हो, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन वो उस गाड़ी से उसे उतारते नहीं हैं, बस कुछ ऐसा करते कि गाड़ी को पूरी तरह से एक साइड में खड़ा कर देते कि जब तक कनिष्का मैम नहीं आती। क्योंकि जैसे कि कनिष्का ने कहा था जल्द से जल्द पहुँचो और उसकी सारी सेटिंग करके रख दो, तो वो लोग वही करते हैं। उसे उतारते, नीचे रखते हैं और उसे ऐसी जगह पर रखते जहाँ पर स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ था। तो वो आराम से उसे उस जगह पर रखते, लेकिन सामने वालों को पता नहीं था वो लोग क्या करें। तो वो लोग आगे जाने की कोशिश करती है अंजलि, तो वो सामने एक इंसान आके कहता है सॉरी मैम, इससे आगे आप लोगों को इजाज़त नहीं जब तक बॉस नहीं आती। तो कहती कमाल है, हमें देखने तो दो, हमारी भाभी के लिए लाई होंगी ना। तो कि सर हाँ मैं लाती। तो कहती अच्छा, तो हमारी भाभी के लिए, सिर्फ हमारी भाभी के लिए। अब तो वो मैम आके बताएंगी कि उन्होंने किसके लिए लाई, बट हमें जो कहा है हम वो कर रहे हैं। तो क्या भाभी भी नहीं देख सकती? नहीं देख सकती, नहीं। ओके जैसी भाई ठीक है। तब वो दूसरी गाड़ियों का काफिला आता है, तकरीबन 3 गाड़ियाँ होती हैं। वहाँ पर तो वो हाँ मुंबई की तरफ से थी, लेकिन यहाँ पर कनिष्का की फैमिली की गाड़ियाँ थी। तो वो गाड़ी जैसे एंटर करते तो सबसे पहले कनिष्का निकल के सामने भागते हुए सामने आ जाती है परिणीता के, और उसके हाथ में वो कप था। हाँ वो अवार्ड कह सकते हो। वो आके उसके सामने करके कहती लो लाइए तुम्हारे लिए कप, और कुछ चाहिए? तो कनिष्का की बात इग्नोर करके कस के कनिष्का को हक करके कहती है आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू। ठीक है ठीक है, अब तुम्हें कप मिल गया ना, तुम खुश हो ना, अब तुम अपने सपने को पूरा करोगी ना? खड़ूस इंसान की तरह बोलोगे तो करूँगी सपने को पूरा, लेकिन आज जो सपना आपने मेरा पूरा किया ना उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसे खुद से दूर करके उसे देखती, सर से लेकर पैरों तक। वो कहती वाह तुम और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तुमने चेंज किया है क्या? तुम्हारी आंखों लाल क्यों है, तुम रोई थी? किसने रुलाया इसे? देखा, कहा था ना बिल हम सब पे पड़ेगा। भाभी जी खुद रो रही थी, आपकी खुशी में रो रही थी दी, आपकी खुशी में खुशी से रो रही थी दी, हमने नहीं रुलाया। और हम पर बिल मत पाड़िएगा, आज मेरी सगाई है, मेरी सगाई में मुझे डांटिए मत प्लीज़। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी बेबी की नज़र आ रही है, हम भी तो खड़े रहो में, हम भी तो आपको वेलकम के लिए खड़े हैं। ये देखिए वो सामने की तरफ इशारा करती जहाँ पर बहुत खूबसूरती से लिखा था आपकी इस जीत पर हम सब कुर्बान जाएं, आपकी इस जीत पर हम सब कुर्बान जाएं, आपको ऐसी जीत हज़ारों मुबारक होनी चाहिए। आप जब भी कप लेकर आएँ हम आपके स्वागत इसी तरह करते रहें। कैसा लगा? अच्छा है, बट मुझे ये वाला स्वागत अच्छा लगता है जो मेरी बीवी ने मेरे लिए किया है। अच्छा वो क्या है ना, ये सिर्फ काम अपनी बीवी कर सकती है, आपकी बहन वगैरह नहीं कर सकती, ना आपकी कज़न कर सकती है, ना आपकी दोस्त कर सकती है। तो ये काम आपकी बीवी को मुबारक हो जो आपके लिए सच समझ के आई है खड़ी होकर। वैसे उस कपड़े में क्या है दी? तुम्हें बहुत जल्दी देखने की, फिल्म मॉम डैड को तो आने दो। अच्छा तो आपने मॉम डैड को छोड़ के आ गई? बीवी की मोहब्बत में आपने अपनी मॉम डैड को छोड़ा, क्या बात है, ऐसी होती है बच्चे। तब वहाँ से उसकी मोम आके उसके कान को मोड़ के कहती आउच आउच आउच, मम्मा 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 मेरी सगाई हुई है, आज ही तो मेरी सगाई हुई है, क्या आप मेरे कान तोड़ के मेरे मंगेतर के हवाले करेंगी मुझे सीरियसली? तो उसकी माम कहती पागल लड़की, ऐसा क्या बात कर रही हो अपनी बहन से? अच्छा, अरे वाह, तुमने तो वक्त और हालत सभी बदल दिए, तुमने अपनी सगाई की सारी चीज़ें हटाकर अपनी बहन की स्वागत के लिए ये सारी डेकोरेशन की। बिल्कुल मुझसे ज़्यादा मेरी बहन की ये खुशी सबसे ज़्यादा अच्छी है। ये क्या करो, कनिष्का को कस के हक कर देती, कहती थैंक यू सो मच। और हाँ
ये बरकरार मत रखिए ना प्लीज़। क्या बरकरार मत रखूं, यही अवार्ड लाना कसम से यार। आज हो ना फील होती है, जेलेसी वाली इस फीलिंग आती है, कौन सी कि ये मतलब। तो उसे को हक करके कहती देखी थी, देखिए आपने इतने अवार्ड लाए, उन चोर को छोड़ दीजिए, आप प्लीज़ अवार्ड मत लाओ, वरना मम्मा की आगे इतने कंजर जैसे हम परवार कर रहे हैं। जैसे कह रही हो देखो देखो, शर्म करो तुम लोगों की बहन अवार्ड पे अवार्ड लाती है, और तुम लोग तो एक स्कूल से एक पेंसिल तक नहीं लाए थे, जो मिलते गिफ्ट वगैरह वो अभी तक हम तो नहीं लाए थे ना। अब उन्हें क्यों समझाए, उनकी परछाई तो आप है, उनकी पूरी नक्शा आप है। लेकिन नहीं मम्मा, हमसे ये उम्मीद मत रखिएगा, हम अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम जॉब भी करते हैं। क्यों सुजल, तुम भी जॉब करते हो, मम्मा डैडी का बिजनेस संभाल रहे हो, तो तुम अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ, क्योंकि मैं दी के साथ बिजनेस कर रही हूँ। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आया तो क्या हुआ, हम आपके बच्चे बन के फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देख लीजिए, हम आ चुके हैं ना। आपके अवार्ड, आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट अवार्ड हमें, आपको वो ये पैसे वाले अवार्ड की ज़रूरत क्या है, आप लोगों की मोहब्बत की अवार्ड हम दो तीनों हैं। देख लीजिए वो तीनों एक साइड में जाके खड़े हो जाते हैं, कनिष्का को सामने करते। ये आपका पहला अवार्ड, आपकी मोहब्बत की पहली अवार्ड। ये दूसरा अवार्ड मिस्टर सुजल, मिस कनिष्का आपका फर्स्ट अवार्ड है, मिस्टर सुजल आपका सेकंड अवार्ड है, और मैं आपका थर्ड अवार्ड हूँ। मुझे तीसरे नंबर लाने के लिए थैंक यू सो मच मॉम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तीसरा अवार्ड पैदा किया है, वरना आप तो नहीं ला सकती थी, आपकी मर्जी, आप सिर्फ सेकंड तक ही रुक जाती। लेकिन क्या है ना, ऊपर वाले को शायद मंजूर नहीं था, जिस तरह आप और आपके हस्बैंड कप लाते थे, तो ऊपर वाले ने कहा चलो इसे भी 3 कप दे ही देते हैं, तो 3 कप आपको मिल चुके हैं। और देखिए आपके और 3 कप ये आपके पोते पोतियाँ आपके सामने खड़े हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे वो भी आपके सामने खड़े होंगे। तो ये ना इंटरेस्ट वाले कप, मतलब आपने जो कप हमें हमें आपको मिले हो, ऊपर वाले ने और कप आपको देने की तैयारी कर रही हैं। तो ये कह सकते हैं ना, बेशरम इंसान, शर्म नहीं आती अपने पापा के सामने ऐसी बातें करते। अरे डैड मैंने गलत कहा, आप बताइए। कनिष्का मेरा आपकी पहली कप है ना, पहला अवार्ड है, सेकंड सुजन मेरा है, थर्ड में अंजलि मेरा, एम आई राइट। और दादाजी आपने तो सिर्फ 2 कप लाए हो, आपसे ज़्यादा कप तो मेरे मोम डैड लाए हैं, अब वोट कह सकते हो। हाँ मैंने तो कहा था ले आने के लिए, लेकिन तुम्हारी दादी मानी नहीं, वो कह रही थी 2 ही कप अच्छे घर के अंदर, ज़्यादा लाएंगे ना तो मुसीबत मोल लेनी पड़ेगी। वेरी फनी, ये कहकर सब लोग वहाँ पर हंसने लगते। तो कनिष्का के चेहरे पर भी एक स्माइल थी, लेकिन कनिष्का की नज़र सिर्फ परिणीता के ऊपर थी, वो परिणीता को गौर से देख रही थी। जब परिणीता अपने ऊपर किसी की नज़र को मैसेज करके उसके साइड में देख कर कहती क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही, तुम रोई क्यों थी। खुशी के आंसू, कहा ना अंजलि ने खुशी से रोई थी। क्या तुम भी मुझे 3 कप दोगी, 3 अवार्ड। वो जो पानी पी रही थी वो पानी मंगवा चुकी थी अंजलि से, जैसे उसके हाथ में पानी थे तो पानी सीधा अंजलि के चेहरे पे उड़ लेती है। वो खड़े होकर कहती ये क्या था, मैं हाथ भी नहीं लगा सकती, मेरे मेकअप कर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। भाभी सीरियसली ऐसा क्या कह दिया दी ने, जिसकी वजह से आपने जो पानी पिया वो वापस मेरे मुंह पे रखा दिया। तब वहाँ से समंता भागती भाग कहती दिस नोट पे परिणीता यार, मेरी अपनी मंगेतर को ठीक से देखा नहीं है, देखने के चक्कर में तुम्हारी बीवी मुझे लेकर अपने अवार्ड शो में लेके चली गई, और तुमने मेरी बीवी के साथ ऐसा, मंगेतर के साथ ऐसा किया। दिस नोट पे वो टिश्यू लेकर हल्का हल्का उसको साफ करने लगती, पानी की बूंदे हो कहती आई एम सॉरी। वो कनिष्का को घूरती है, तो कनिष्का कहती क्या सची तो कहा है मैंने, तुम में से रिएक्ट करो जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया। तो कनिष्का की तरफ देख कर कहती दी आपने ऐसा क्या कह दिया जिससे मैं पानी का गुलाब मेरे ऊपर छिड़का गया, हल्के गुलाबों का अर्के गुलाब कह सकते हो, वो मुझ पर छिड़का गया। कुछ नहीं, इतर कह सकते हो, परफ्यूम कह सकते हो, जो आपकी मुँह आपकी बीवी की प्यारी सी ओंठों से निकलकर मेरे चेहरे पर आ गई थी। क्या कह दिया ऐसा आपने भाभी को, मेरी और मेरी बीवी की पर्सनल बातें हैं। अच्छा पर्सनल बातें, कहीं तो आपने ये तो नहीं कहा ना आप भी मुझे 3 अवार्ड दे दो, कप अवार्ड कह सकते हो ना। तब कनुष परिणीता घूर के अंजलि को देखती, दोनों बहनें एक जैसी बातें करती, तो शर्म से लाल होकर वहाँ से हट जाती है। तब कनिष्का और परिणीता एक साथ, सॉरी कनिष्का और अंजलि एक साथ ताली बजाते कहते हाय हमारी सोच कितनी अच्छी है, वो तो पहले मैंने कह दिया था भाभी से, हाँ मैंने 3 नहीं कहा था, बस बच्चे कहे थे। तो लोग हंसने लगते। तब उसकी माँ के कहती बच्चे बदतमीज़ हो, भाभी को तंग मत करो। अरे कनुष्का वो लाओ जो तुम इन सबके लिए लाई हो, इन सब के लिए नहीं,
इन सब के लिए नहीं, तुम लोग के लिए नहीं लाई है बेटा। क्या मतलब, क्या लाई है? भाभी के लिए लाई है तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। अरे बेटा ऐसे डायलॉग मत बोलो। जो चीज़ देखोगी इसके बाद तुम एडजस्ट नहीं करोगी, मिन्नतें करोगी अपनी भाभी को एक भी देने के लिए। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, जो तुम्हें भी पसंद है, जो हमारे घर के बच्चे से लेकर बूढ़ों को भी पसंद है। दादाजी कहते मुझे बूढ़ा तो मत कहो। अच्छा ऐसे है क्या? ऐसी चीज़ लाई है जो हम में से सबको पसंद है, बच्चों से लेकर बुढ़े को भी पसंद है। अंजलि कहती है, दादाजी से घूर के देखते, मेरा मतलब दादाजी को भी पसंद है। दादाजी का सर, ले लीजिए ना दादाजी, ले लीजिए। ऐसे कह रही, ऐसे कह रही। अब रात के तकरीबन 3 बज चुके थे। वो लोगों को रात की ख़त्म होने की कोई परवाह नहीं थी। हंसी मजाक कर रहे थे, ये टेंशन नहीं कल सुबह ऑफिस जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, कुछ भी नहीं। बस वो इंजॉय कर रहे थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, बहुत ज़्यादा हंस के मजाक कर रहे थे। तब अंजलि कहती है, अच्छा ठीक है, मैं अपने लफ्ज़ फिर से अपने मुंह के अंदर ले लेती हूँ। दी, जो भाभी को देंगे वो हमें भी दे दीजिए, हम भी खा लेंगे। वैसे खाने की चीज़ है क्या? अगर बूढ़ों, मेरा मतलब दादाजी को भी पसंद है तो वो खाने की चीज़ हो सकती है। तो दीजिए दीजिए, हम तैयार हैं। तुम में से कोई नहीं छुएगा उसे। अगर परिणीता ने तुम लोग को देना ठीक समझो तो ठीक है, ओके, ये चैलेंज है, ठीक है। ए प्रेम, बच्चा यहाँ जा, तो बच्चों को भी पसंद है ना। तो बेटा प्रेम, अपनी दी के पास मत जा। अगर हमें नहीं मिलेगा ना तो तू भी नहीं मिलेगा, तुझे भी नहीं मिलेगा। छोटे समधी यहाँ बेटा रे। हाँ जाइए भाभी, अब आप शौक से जाके अकेले कर लीजिए जो करना है। आप तो अपने भाई को देंगी? नहीं, मैं सबको दूंगी, मेरे भाई के अलावा सबको। मैं क्यों नहीं ले सकता दी? मुझे नहीं पता बच्चा उसके अंदर क्या है, तो इसलिए कह रही हूँ। अगर हाँ मुझे समझ में आया आपको भी देना चाहिए तो मैं दे दूंगी। अगर मम्मा ने कहा बच्चों के लिए भी, बच्चों की भी पसंदीदा चीज़ है तो मैं आपको दे दूंगी, क्यों मैं आपको मना करूंगी। और इतनी बड़ी चीज़ तो मैं अकेले नहीं खा सकती ना। पता नहीं तुम्हारी कनिष्का दी क्या लाई है। तो कहती बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, चले। ये कहकर उसे आंखों पर हाथ रख के अपने साथ लेके जाने लगती। तो कहती हाँ रोमांटिक। फोटोग्राफर को आवाज़ देती, तस्वीर बनाओ हमारी फैमिली को। तो मैं कब से बना रहा हूँ मैम, जब से मैम कनिष्का मैम आ रही थी तब से मैं बना रहा था। थैंक यू सो मच। एक एक चीज़ को, एक एक लम्हे को फोकस करके कैमरे में कैद कर लेना, तब हम बैठ के याद करेंगे। हाँ, और हम अपने बच्चों को सुनाएंगे ये कहानी। समंता से घूर के देखती, तुम पागल हो गई हो क्या? हमारी सगाई आज हुई, तुम बच्चे बच्चे कर रही, तो क्या हुआ? बच्चे नहीं करने हमें? तुम्हें तो नहीं करना है, मुझे तो करना है। आई लाइक इट्स अ किड। ये देखो बच्चे मुझे कितने क्यूट होते हैं, इन्हें संभालते हुए तुम्हारी वाट लग जाएगी। ये तो बड़े बच्चे हैं, गुजर चुके हैं बचपना से, लेकिन जब तुम मेरे पास होंगे तुम टेंशन में आ जाओगी। ये कहना है मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। देखेंगे देखेंगे, देखती रहना। ये कहकर वो लोग आगे बढ़ जाते। वो भी कदम से कदम मिला रहे थे कनिष्का परिणीता के साथ, लेकिन एक जगह पर वो रुक जाते क्योंकि नहीं चाहते वो आगे जाए। तब कनिष्का इशारा करती, तुम लोग रुक क्यों गए, आगे आओ, तुम लोग के लिए भी है। मम्मा ने बस मजाक किया था, अगर मुझे सिर्फ परिणीता के लिए लाना होता ना, मैं सिर्फ 2 या 3 ले आती, सिर्फ परिणीता के लिए। ये पूरा तामझाम नहीं करती अकेले के लिए। ओके दी, ऐसा क्या है, हमारे लिए भी लाई हुआ। अब बहुत अच्छी दी हो, बहुत 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 अच्छी दी। ये कहकर वो कनिष्का के परिणीता के कंधे पर हाथ रख के, उसकी आंखों पर हाथ रख के लेके जाकर उसके हाथ को ले जाकर अपने हाथों से उसे उस चीज़ के ऊपर से पर्दा हटा देती है। उसकी आंखों से अब भी नहीं है ताटनी। तो जैसे ही अंजलि उसे देख के कहती, अरे बाप रे बाप, वो जाकर जल्दी खोल देती है। वो खोल कर एक निकाल के कनिष्का के हाथों में देती, कहती ये लीजिए। हाय, अब तो पूरी रात ऐश करेंगे इसके साथ। अरे मज़ा आ गया दी, थैंक यू सो मच दी, ये तो हम सबको पसंद है। सब लोग वहाँ देखकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती, खास करके दादाजी के। वो भी आगे बढ़ते। कनिष्का कहती, सिर्फ एक, आप सिर्फ एक लेंगे, आप सिर्फ एक लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, डॉक्टर ने मना किया। तो कहते चल चल अपने डॉक्टर को अपने पास रख, मुझे एक नहीं चाहिए, 2 या 3 लूँगा मैं। इतना बड़ा लाया क्यों फिर? दिखाने के लिए लाए, वापस करने के लिए लाए? हम वापस काल ही भेजेंगे इसे। वैसे उस दुकानदार ने माना कैसे? ओ अच्छा इंसान था दादाजी, अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। और आपकी पोती कोई मामूली लड़की थोड़ी है। तब वहाँ से परिणीता कहती, ओ मामूली मैडम, मेरी आंखों से हाथ हटाई ताकि मैं भी देख सकूँ क्या देख रहे। अब देखोगी, थोड़ी मुँह खोलो। क्या मतलब मुँह खोलो? यू डोंट ट्रस्ट मी स्वीट हार्ट। हेटर्स क्यों नहीं ट्रस्ट है, लेकिन सबके सामने मुंह कैसे खोल सकती हूँ? हनी, मुझे किस नहीं करना, मुझे आपको कुछ खिलाना है। किस तो मैं आपको अपने रूम में भी कर सकती हूँ,
लेकिन यहाँ पर सबके सामने अगर तुम चाहती हो तो कोई बात नहीं। वैसे केक बहुत अच्छा खिलाती हो तुम, मैं वैसे ही खिला दूँ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, हाँ आप बस खिला दीजिए मुझे, उस वे में मत। दस गुड ना स्वीट हार्ट। वैसे मैंने सोचा तो वही था कि जो चीज़ मैं ला रही हूँ उसे इसी वे में पका लूँ, बहुत ज़्यादा मीठा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन क्या है ना, वो आइस केक थोड़ा सा गर्म था, लेकिन जो चीज़ मैं लाई हूँ ना वो बहुत हॉट, हॉट नहीं कह सकते, बहुत कूल कह सकते स्वीट हार्ट। ऐसे क्या चीज़ लाई हो जिसे करने के लिए आप वो वाली चीज़ें भी करना चाहती हो? मुझे नहीं करना आज, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ मेरी जान, पर मुझे तो नींद नहीं आ रही। वो क्या है ना हनी, तुम्हारे साथ रहकर जो तुमने ये साड़ी पहनी है ना, मेरी नीयत खराब कर रही है। दिल कर रहा है ना सब कुछ छोड़ दो, अवार्ड छोड़ दो, फैमिली गेट टुगेदर छोड़ दो, और तुम्हें गोद में उठा के सीधा बिस्तर पे ले जाकर अपनी कल वाली मोहब्बत की बारिश फिर से तुम पे कर दूँ। इजाज़त है करने की? आप तकते नहीं हो। मुझ में स्टेमिना ज़्यादा है मेरी जान, और हाँ तुम्हारे साथ रह करने से पहले मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक पी लेती हूँ। आप शराब पीती हो? तुम्हारा नशा ही काफ़ी है। तुम्हारी बॉडी का जो स्मेल है ना, तुम्हारी बॉडी का जो फ्रेग्रेंस कह सकते हो ना, उसका नशा मेरे लिए काफ़ी है। तो एनर्जी ड्रिंक तो वैसे मिल जाती है मुझे। हम भी खड़े दी। अच्छा तो तुम लोग करे तो क्या करे, अपना चीज़ें जाके करो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। किसने कहा था मैं सुनने के लिए, मैं देखने के लिए? और जहाँ तक मुझे पता है मैं सिर्फ अपनी बीवी से बात कर रही हूँ, और मेरी आवाज़ इतनी ऊंची नहीं है। अब वो बहुत ज़ोर से बोलती तो अनुष्का की आवाज़ सुनकर परिणीता अपने हाथ पर हाथों कानों पर हाथ रख दे कहती, क्या आप मेरे कान के सामने तो पर्दा मत पाड़िए। ओ सॉरी सॉरी, आई लव यू। उसके कान पर किस किस के कहती, अच्छा अच्छा ठीक है, हमारी टॉक अधूरी रह गई। ए समंता तुम अपनी गर्लफ्रेंड को समझा, ओ सॉरी, ए समंता तुम अपनी मंगेतर को समझा नहीं सकती? उसे लेके जाओ, उसको क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। क्या मेरा हमारे बीच में खड़े हो? तो कहती बॉस अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए रूम में जाएंगे ना तो हम जा पाएंगे, वरना तो लगता है आज रात हम यहीं पर पार्टी ही करने लगेंगे। वैसे खाना बेटर नहीं है या ये बेटर है, तुम लोगों की मर्जी, जो तुम लोगों को करना है वो करो, मैं तो अपनी बीवी को खिला रही हूँ। ये क्या करो, कनिष्का फिर से कहती अब मुँह खोलो, तो आराम से परिणीता मुँह खोलती है। तो परिणीता सबकी तरफ, कनिष्का सबकी तरफ देखने लगती है, तो सब लोगों को उसकी नज़र को घूर के उसे देख रहे थे। तो कहते क्या आइसक्रीम खिला रही, आइसक्रीम? एक झटके से परिणीता अपने हाथों को, उसके कनिष्का के हाथों को हटा देती, कहती शिट यार। तो सबको घूरने लगती कनिष्का। वो कहती हमने तो कुछ नहीं कहा, मुंह से तुम्हारे फिसला, तो इस तरह घूरने की क्या जरूरत थी? आइसक्रीम ही तो खिला रही थी, क्या उसे किस कर रही थी क्या? सब लोग ऐसे देख रहे थे, आप लोग मुझे जैसे कि मैं से किस कर रही हूँ। तुम्हारा भरोसा भी क्या था बेटा, हमें तो डाउट था। कनिष्का की मोम कहती सीरियसली मोम, ऐसा कोई कर सकता है? बिल्कुल, वहाँ पर वो माहौल अट चुका था, वो इमोशनल जो था। आते आते कनिष्का ने खुद से सोच लिया था वो परिणीता के सामने खुद को कमज़ोर, खुद को इमोशनल नहीं दिखाएगी, वो उसके सामने वही दिखाएगी जो वो चाहती है। और कनिष्का की पता है परिणीता क्या चाहती है, और परिणीता को वो सारी चीज़ें देने का कनिष्का का अब मकसद बन चुका है। उसकी खुशियाँ का ख्याल रखना, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना कनिष्का का सबसे पहला और सबसे आखिरी कर्तव्य हो चुका, कह सकते हो। कनिष्का की तरफ देख कर कहती आपको इमोशनल होना है? नहीं होना। इमोशनल के लिए हमारे बेडरूम ही काफ़ी है स्वीट हार्ट, लेकिन वहाँ पर इमोशनल नहीं, कुछ और होने का दिल करता है। अगर आज तुम्हें मुझे इमोशनल करके मुझे संभालना है, मुझे हक करके मुझे कन्विंस करना है, तो छोड़ दो उस चीज़ को। आज मैं अपनी ज़िंदगी को वो पहला कदम उठा चुकी हूँ जो उसके लिए तुम्हारा साथ ज़रूरी है। तो मुँह खोलो अब, दो मैं खुद खा लेती हूँ। सीरियसली मैं लाई हूँ? अच्छा ठीक है, लीजिए खाइए। मुझे ऐसा नहीं खाना, मुझे उस वे में खाना है। खिला दोगी प्लीज़? बेडरूम में चलेंगे ना तो आपको जिस वे में चाहिए मैं भी खिला दूंगी। आज के वे में चाहिए या शर्म नहीं आती अपनी बीवी को लात दिखाते हुए? कोई किसी बीवी को बेडरूम में ये नहीं देता। अरे देता है ना दी, मैंने कई दफ़ा देखा है। जो हस्बैंड बाहर अपनी, जो वाइफ ही बाहर अपने हस्बैंड को नहीं दे पाते ना, वो रूम के अंदर दे देते, जूते लात सब दे देते हैं। अच्छा तो तुमने समंता को दिया है? समंता जो आइसक्रीम खा रही थी वो कांसने लगती है, वो कहती क्या कह रही है बॉस आप, आपकी बहन मुझे जूते क्यों देगी, लात क्यों देगी और थप्पड़ क्यों देगी?
नहीं, तुम्हारी मंगेतर कह रही ना उस एक्सपीरियंस से सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर चुकी, तो मैंने पूछ लिया था शायद तुम भी खाती होगी वो सारी चीज़ें जो मेरी बहन कह रही है। तो कनिष्का की बात सुनकर घूरने लगती समंता अंजलि को। वो कहती मैंने तो ऐसा नहीं कहा स्वीटी, आप छोड़ो ना इनकी बातें, चलिए चलिए इन्हें अकेले छोड़ दो वरना पता नहीं क्या क्या कहकर आपका दिमाग ख़राब कर देंगे। तो कनिष्का हंसने लगती। उसकी हंसनी हंसी बिल्कुल ज़िंदगी वाली थी, वो ज़िंदगी की तरह हंस रही थी, ज़िंदगी को जीने के लिए हंस रही थी। तो परिणीता उसकी बलाए लेकर कहती हाय मेरी भी नज़र ना लगे मेरी मोहब्बत को। तो कहती क्या मतलब? कुछ नहीं, ये लीजिए खाइए। थैंक यू। वो खाने लगती तो वो अपने हाथों से परिणीता कनिष्का और कनिष्का परिणीता को खिलाने लगती आइसक्रीम। उनके हाथों में 2 कोन थे तो दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से खिला रहे थे। वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ पर गार्डन एरिया की तरफ लेके जाके बिठाती थी। अब यहाँ बैठो और मुझे खिलाओ। अच्छा, सब तो वहाँ है इसलिए तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ। और ये कहकर उसके होंठों पर झुककर उसके होंठों से जो आइसक्रीम साइड पे लगे थे उसे लेने लगती है अपनी टम से। वो किस नहीं करती, अपनी टम को ले जाकर उसके साइड कोने से उस आइसक्रीम को लेकर अपने मुंह में लेकर कहते अब मज़ा आया ना इस आइसक्रीम का, अब अच्छा फील हुआ मुझे। तो हंसने लगती, कहती सब देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा, देखो सब लोग अपनों में। तो वहाँ पर सब जितने भी लोग थे, जितने भी से यहाँ तक के वहाँ के जितने भी वेटर कह सकते जो वहाँ पर खड़े थे, कनिष्का उनसे भी कहती है आप सब लोग भी आइसक्रीम लेकर एंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ, फैमिली गेट टुगेदर है तो आप लोग भी हमारी फैमिली है। तो वहाँ पर जितने लोग थे वो लोग भी आइसक्रीम ले लेते। वो एक्स्ट्रा भी आइसक्रीम लाई थी। हाँ, वो एक्स्ट्रा आइसक्रीम लाई थी जो वो लोग स्टोर में जमा करते ना, वाले भी आइसक्रीम ला के फ्रिज में रख चुकी थी। और अब लोग वहाँ पर सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे। कनिष्का की सर्कस से परिणीता का चेहरा लाल हो जाता है। उसके दिल पर मुक्का मार के बेशर्म कहेगी, मैंने कहा ना कमरे में चलें सब कुछ मिलेगा, मुझे जूता लात नहीं खाना स्वीटहार्ट, मुझे आइसक्रीम खाना है। कहो तो तुम्हारे एक एक हिस्से को, उसके हाथ को एक उंगली को ले जाकर उसकी बॉडी को छुए बिना ही लेकिन हाथों के एक्सप्रेशन से बताती कि उसे कैसे खाना है। उसके चेस्ट की तरफ हाथ करके उसके नेवल की तरफ हाथ ले जाती है। जब वो हाथ नीचे ले जाने वाली तो उसकी लोअर पर, तो उसका हाथ पकड़ के कहती बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, समझे आप? ओ मेरी जान, आई लव यू टू। ये कहकर वो साइड से आकर के उस चेयर पर बैठ जाते। वो चेयर 2 लोगों के बैठने की थी तो आराम से वो लोग वहाँ पर बैठ जाते। वहाँ पर जो भी थे सब लोग आइसक्रीम लेकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ के बैठ के हंसी मजाक करते। लेकिन वही दूसरी तरफ एक इंसान जल के भुन के मर रहा था। उसे बस एक गुड न्यूज़ चाहिए। वो गुड न्यूज़ ये कि कनिष्का मेरा को वो ख़त्म कर चुकी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही चीज़ वो सोच रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। और उसके सामने उसका ब्रेककेस बिल्कुल तैयार था यहाँ से जाने के लिए। वो अपने काम को अंजाम देकर यहाँ से जाना चाहता था। वो बार बार मोबाइल की तरफ देख रहा था लेकिन मोबाइल पर कोई कॉल नहीं आ रहा था। एक मैसेज आता है यहाँ पर ये काम नहीं हो सकता, अगर वो ऑफिस जाएगी तो शायद ऑफिस में ये काम हो जाए। तो वो कहती ठीक है जहाँ भी हो कर लेना, मुझे बस इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसका काम तमाम हो चुका है। ओके बॉस, करते हैं हम। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती। वहाँ पर तकरीबन अब सुबह की रोशनी का आगाज़ हो चुका था। हंसी मजाक करते हुए, खाते पीते हुए, आइसक्रीम खाते हुए, खाना खाते हुए वो सब लोग एंजॉय कर रहे थे। उनकी आंखों में नींद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये शायद खुशी के पल थे लेकिन किसी की इस खुशियों में किसी की बहुत गंदी नज़र पड़ चुकी थी। वो इंसान आर या पार करने वालों में से आज बन चुका था। ये खुशी के पल जो कनिष्का जी रही थी, ये खुशी के पल जो परिणीता जी रही थी, ये खुशी के पल जो पूरी फैमिली जी रही थी, उसके साथ क्या होने वाला है। वो लोग हंसी मजाक करते तो कहते लो वहाँ से गाजते हुए अंजलि कहते अरे कितने बज रहे हैं बाबा। तो उसके साथ सेमेंटा पास बैठी थी, उसके मुंह पर हाथ मार के कहती पहले अपना ये घासना बंद कर दो तो बताओ स्वीटहार्ट कितने बजे? सूरज चाचा क्यों सर जल्दी आ गए, अभी तो रात है ना। तो वहाँ से अंजलि कहती, वहाँ से काजल कहती है रात नहीं सुबह के 7 बज चुके। तो सब लोग कहते कि क्या सुबह के 7? तो परिणीता कहती शिट यार 8 बजे तो हमें भी जाना था यार, हाँ अब सोने का फ़ायदा ही नहीं है, हमें कॉलेज के लिए निकलना पड़ेगा। तो कनिष्का कहती नहीं आज मत जाओ, आराम करो। अच्छा जैसे कि आप नहीं जाएंगे ऑफिस, मैं आ रहा हूँगी तो आप भी रहोगे ना? तुम कहती हो तो रह लेता हूँ लेकिन आज जाना ज़रूरी है। नहीं जाना पड़ेगा मेरी जान, तो जाना पड़ेगा। ठीक है आप जाइए। लेकिन जैसी कनिष्का उठती है तो उसके हाथ पर कुछ लग जाता है, शायद शेर का कोई साइड
थोड़ा सा नोकीला कील कह सकते हो नज़र आ रहा था, उसके हाथ को लग जाता। कहती शिट, आउच। तो परिणीता जैसे देखती कहती ये क्या, आपके हाथ से खून क्यों बह रहा है? तो परिणीता कनिष्का को गौर गौर से देखती है। आज कनिष्का का चेहरा बहुत ज़्यादा चमक रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल ही नहीं जा रही थी। तो परिणीता अपनी नज़रें हटा देती उसकी तरफ से। तो कनिष्का उसके चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ करके कहती ये क्या था, मुझे इतने प्यार से देख रही थी तो नज़र क्यों हटाए? डर लगा कि या मेरी नज़र आपको ना लग जाए। वैसे तो मैं भी तो ये कह सकती हूँ, तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है, मेरी नज़र तुम्हें ना लगे। आई लव यू सो मच। अच्छा चलो चलो उठो। कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा लगा। तो वो उससे आवाज़ देती ये क्या है, आप इसे देख कर यहाँ नहीं रख सकते थे? देखिए इसकी कील की वजह से जो बाहर निकला है, कनिष्का को टॉर्च शॉट लगी थी। तो सर्वेंट को आवाज़ देती है, उसको कहती है मेडिकल बॉक्स ला के मुझे दो। तो कनिष्का कहती है अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, बस छोटा सा तो खरोच है, छोटा सा निकला है। पता नहीं आपके इस दर्द ने मेरे दिल में आज अजीब सी हलचल मचा ली। आज हम कहीं नहीं जाते, घर पे रहते, मैं भी नहीं जाती, आप भी नहीं जाते। हाय मेरी जान, इन नेगेटिव बातों को मत सोचो, ये हो गया तो लग जाएगा, वो हो गया तो कुछ हो जाएगा, मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं रखती। तुम्हारे प्यारी प्यारी प्यारी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, कनिष्का मेरा को प्लस परिणीता मेरा को प्लस कनिष्का मेरा की फैमिली को प्लस कनिष्का के मेरा की मॉम डैड एवरीथिंग, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई प्रेम सिंह को कह सकती हो ना, हाँ, उनमें से किसी को, काजल अंजलि, किसी को कुछ नहीं होगा, ओके, मेरे होते हुए। ठीक है, बट अपना ख्याल रखिएगा, ऑफिस पहुँचे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। पहले तो तुम निकल रही हो ना मेरी जान, तो मैं तुम्हें छोड़ने आ जाती हूँ। आप ऑफिस जाइएगा, बस अपना ख्याल रखिएगा, इतना ही बहुत है मेरे लिए। ओके हनी, ओके स्वीट हार्ट। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है अपने रूम की तरफ। वो कहती है वॉशरूम चले, एक साथ शावर ले ले। तो कनिष्का की बात सुनकर परिणीता से पहले घूरती है, फिर वो क्या करती है, वो पहले डोर को लॉक करती है, कहती है आइडिया बुरा नहीं है। ये कहकर वो कनिष्का को किस करते करते वो लोग वॉशरूम की तरफ बढ़ते। कनिष्का की बात सुनकर कनिष्का को नहीं लगा था कि परिणीता इतनी आसानी से उसे कहेगी हाँ, बुरी नहीं है। वो मेरे शौक होकर परिणीता को खुद से दूर करती, तुम आइसक्रीम में कुछ मिलाया था मैंने क्या? और तो आप जाने। ये कहकर फिर से उसे किस करने लगती है और कनिष्का उसको पकड़ के उसकी साड़ी को खोलने लगती है। हाँ, वो वहीं पर रूम के अंदर ही उसकी साड़ी को उसके जिस्म से अलग कर रही थी। उसने जितने भी पिन वगैरह लगाए थे वो सबको खोलती है, यहाँ तक कि उसके बालों में भी जो डिज़ाइन किए होते उन्हें खोलती है। तो कनिष्का ने साड़ी पहनी थी, वो आने बड़े प्यार से किस करते करते उसे उतार रही थी। बहुत सॉफ्ट किस करती है और इसे करते करते वो लोग वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगते। तब परिणीता कहती है रुको रुको, आप तो अपने कपड़े उतारो। ओ हाँ, क्यों नहीं, तुम उतारोगी? यहाँ उतारो या वॉशरूम के अंदर? तब वहाँ से आवाज़ आती है, अगर आप लोगों का वॉशरूम हो चुका है तो दरवाज़ा भी लॉक कर लीजिए भाभी जी। शिट। तो वो कनिष्का के कंधे पर सर रखती है, वो शर्म के मारे लाल हो जाती है। तब अंजलि की तरफ वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती यार? हम जब भी रोमांस करने के लिए सोचते हैं, जब भी रोमांस करना चाहते, तुम आके टोक देती हो हमें। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, तो आप लोगों को भी करनी चाहिए ना। तो कमरा लॉक करना चाहिए, कमरा लॉक करने के बिना पर शुरू हो गए। तुमने कमरा लॉक नहीं किया था, शायद आपके साथ नहाने में इतनी जल्दी थी ना भाभी को, तो उसे लगा कि कमरा लॉक हो चुका है, लेकिन कमरा तो थोड़ा सा खुल चुका था। और आप लोग स्लो मोशन में बात नहीं कर रहे थे दी, जिस तरह आप पार्टी के, जिस तरह आप आइसक्रीम खिलाने के लिए झुक के भाभी के कान में बात कर रहे थे, वैसे नहीं कर रहे थे ना। इसलिए अब मुझे नहीं पता था अपने रूम में भी आकर हमें इस तरह से बातें करनी लेनी चाहिए। ये कहकर जोर से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देती कनिष्का। तो परिणीता कहती ये क्या किया, छोड़ो उसे। ये कहकर वो अपने कपड़े को खुद से निकालने लगती, कहती रुको रुको, आराम से दी, आराम आराम से कीजिए, ज़्यादा जल्दी मत कीजिए। वैसे भी सुना है अगर तुम यहाँ से गई नहीं ना तो मैं, हाँ पता है, आप मेरी समानता को 1 महीने या 2 महीने के साथ गायब कर लेंगी। जो मोमेंट्स आप कर रहे हो वो हम ना कर पाए, ठीक है? इससे पहले आप ये करें, हम पहले वो मोमेंट जी लेते जो आप लोग कर रहे हैं। ये कहकर वहाँ से हट जाती है हंसते हंसते। तब समानता कहती तुम्हें क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? आशा बेबी ने ऐसी कोई चीज़ें मत कहना जो मैं नहीं कर सकती। हैं, मैंने तो अभी तो कुछ कहा ही नहीं बेबी। हाँ मुझे पता है तुम क्या कहोगी, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, कनिष्का मैम से मैं बताओ। एकदम एक नंबर के बेवकूफ़ हो आप, इंसान हो आप, हटो यहाँ से।
तब वो हंसते वो गुस्से से वहाँ से चली जाती। तब वो कहती मैंने क्या कह दिया। तब वहाँ से कंधे पर हाथ रखती शिल्पा, उससे कहती बेचारी की बात तो सुन लेती, वो कनिष्का के रूम से आ रही है और वहाँ पर उसने कुछ ऐसा चीज़ देख लिया हो जो तुम्हारे साथ करना चाहती थी, लेकिन तुमने तो बेचारी की बात ही काट डाली। ऐसा क्या, ऐसा कुछ था? कह सकते हो बहुत कुछ था। तो वो कहती बेबी बताओ ना क्या कहना चाहती थी। बाढ़ में जाओ तुम, अभी मेरे पास बिल्कुल मत आना। मैं दीदी से खुद कहूँगी अपने मुंह से कि एक नहीं एक साल के लिए तुम मुझसे दूर करे। बेवकूफ़ इंसान, बेवकूफ़ गधी, बहुत कुछ कहती। तो उसकी मम्मा कहती ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मंगेतर के साथ इस तरह ऊंची आवाज़ में इस घर के अंदर बात करते हुए। तो समंता कहती नहीं नहीं आंटी ऐसी वो इग्नोर कर देती। आंटी मैं आपसे कह रही हूँ। तब वो कहती उल्लू, वो मम्मा चाहती है तुम उसे मम्मा कहो, बेवकूफ़ इंसान, इसलिए तुम्हें इग्नोर कर रही है। हाँ, अकल नाम की चीज़ नहीं, पता नहीं किस तरह से दी का बिजनेस संभाल रही थी और अपना बिजनेस संभाल रही थी। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। मैं जा रही हूँ दादाजी के कमरे में सोने के लिए, खबरदार जो मुझे डिस्टर्ब किया तो। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो कनिष्का और मैम के रूम से आई थी किस लिए? तो वहाँ से वो हंसते हंसते आके कहती वो बताती हूँ रुको। उसके कान में अंजलि कुछ कहती, पूजा कुछ कहती है। तो वो कहती शिट यार, मैंने इतना इम्पोर्टेंट मौका आज से चला गया। हाँ वो तो तुम देखो, हम तो चले। ये कहकर वो काजल का हाथ पकड़ के रूम की तरफ चली जाती, क्योंकि उन्हें फ्रेश होना था। उन्हें ऑफिस प्लस काजल को का कहाँ कहते हैं कॉलेज जाना था। वो कुछ करना नहीं चाहते थे, लेकिन हंस हंस के पागल हो रहे थे। जब अंजलि जब समंता की शक्ल देखकर टीना प्लस शिल्पा भी वहाँ करके हंसने लगती। कहता अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, बिल्कुल अच्छा हुआ। अब लो, अब पकड़ के बैठो, बना के दिखाओ, मानेगी बंदी तो। कितने अच्छे क्यूट वुमन बनाना चाहती थी तू, तो एक नंबर का बेवकूफ़ ही निकला। ये कहकर हंस के चले। तो कहते हमारे सब मुझे बेवकूफ़ कह रहे, लेकिन मैं तो इतना बड़ा बिजनेस संभाल मिस कनज मेहरा के साथ। तो सब हंसने लगते हो, कहते हाँ बिजनेस में तुम दोनों नंबर 1 हो, रोमांस में लेकिन कनिष्का आगे बढ़ रही है भाई। कनिष्का बहुत आगे बढ़ चुकी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का परिणीता को फिर से किस करते करते वॉशरूम की तरफ लेके जाती है, लेकिन वॉशरूम में जैसे ही कनिष्का, क्योंकि कनिष्का आगे थी, उसके पीछे साइड में थी परिणीता। परिणीता उसे किस करते करते उसको बॉडी को पूरी तरह से नीचे अपने हाथों से सिलाते सिलाते उसे जैसे ही वॉशरूम पर रखती, कदम रखती है कनिष्का अंदर, तो वो अंदर जाती ही उसे धक्का देती, कहती लो अकेले शावर लीजिएगा। खबरदार जो शावर लेने की, क्योंकि कनिष्का तो अपने पूरे ड्रेस अनएम कर चुकी थी, पूरे कपड़े निकाल चुकी थी, लेकिन परिणीता ने कहा था वो शावर के नीचे अपने कपड़ा उतारना चाहती है। तो परिणीता की बात सोच कर कहते हाँ ये सच है, लेकिन जैसे वो उसे पुश करके वॉशरूम के अंदर भेजती और दरवाजे को डम से बाहर बंद करके बाहर से लॉक लगा के थी, अब शराफत से वॉशरूम में शावर लेकर बाहर निकलेगा। आप यहाँ पर शावर लीजिए, मैं दूसरे रूम में जाके शावर लेती, प्रेम के रूम में। मुझे पता है अगर मैं यहाँ तैयार होने बैठ गई ना, तो आप पता नहीं क्या से क्या करोगे, ना आप अपने ऑफिस जा पाओगे ना मैं कॉलेज। तो परिणीता कनिष्का डोर को जोर जोर से मारने लगती। यार दिस नॉट फेयर यार, ये तो गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कम से कम बात तो कर लेती, ये कर लेती वो कर लेती, लेकिन कनिष्का की बातों को इग्नोर कर रही थी। परिणीता उसे पता था अगर वो 10 से बड़ी ना तो ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, तो इसलिए वो वहाँ से चली जाती। तो कनिष्का अपने सर को सहलाते हुए हंसते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है और शावर लेने लगती है। शावर लेकर जब वो बाहर निकलती है तो देखती दरवाज़ा खुला था, तो उसे पता चल जाता है कि परिणीता रूम में नहीं है। वो भी आके रूम में अपने लिए कपड़े निकालती है। वो उसे वाइट कलर के फिर से कपड़े निकालती है। आज उसे वाइट कलर पहनना बहुत पसंद हो रहा था। और वही दूसरी तरफ परिणीता एक शलवार कमीज़ निकालती, वो भी वाइट कलर का था। तो जैसे ही रूम में आती तो कि अरे आपने भी वाइट पहन लिया। तो ये थी हाँ तुमने पहना मैंने पहना, बात तो एक ही है ना मेरी जान। ये कहकर वो हंसने लगती है। लोग नाश्ता वगैरह करके रूम से जब बाहर आते उनका जोड़ा देखकर सब लोग खुश होते हैं। जिस तरह कनिष्का की चेहरे पर स्माइल हंसी सब कुछ था, उस तरह से अंजलि के चेहरे परिणीता के चेहरे पर भी बहुत खूबसूरत सी स्माइल थी। बहुत ज़्यादा हंस रहे थे वो, हंसते हंसते बाहर आ जाते। लंच वगैरह करके वो लंच थोड़ा हल्का फुल्का करते, क्योंकि रात को सुबह तक अच्छा खासा तो लोग खा चुके थे बाहर। तो आइसक्रीम अब भी बाहर पड़ी थी, तो उसे मंगवाती आइसक्रीम को कनिष्का अपनी हाथों से परिणीता को, परिणीता कनिष्का को लाती। इस तरह वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते। जहाँ पर कनिष्का अपने ऑफिस की तरफ निकलती, वो परिणीता अपने कॉलेज की तरफ निकल जाती। काम बहुत ज़्यादा था, काम करते करते तकरीबन 12 बज चुके थे। तब वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आया था, कहते मैम आपके लिए कोई पार्सल आए। तो जो वो बिना सोचे समझे उस पार्सल को खोलती, जैसे खोलती तो उसके अंदर से एक टिफ़िन निकलता है।
बहुत खूबसूरत सा था, ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत प्यार से उसके लिए बना के भेजा है। तो परिणीता, कनिष्का सोचती शायद परिणीता ने ये भेजा है, तो वो खाने लगती है बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बिना कंफर्म किए कि ये खाना कनिष्का ने, परिणीता ने भेजे हैं, घर से आए हैं या नहीं, बट वो खाने लगती हूँ। वो इंसान वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे पर एक बहुत कमीनी सी स्माइल थी। समंता जो किसी काम से अंदर आ रही थी, वो इंसान को देखकर कहती, ये कौन है, ये तो हमारे ऑफिस में काम नहीं करता। तो जैसे ही अंदर जाती, तो अंदर नहीं जाती, उसके पीछे जाती है। पता नहीं समंता की सिक्स सेंस कह सकते हैं, कुछ उसे गड़बड़ लग रही थी, तो वो उस आदमी के पीछे जाने लगती। जैसे वो देखती है वो आदमी इसके पीछे आ रहा है, वो एक लड़की उसके पीछे आ रही, तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। तब समंता को कुछ गलत होने का आगाज़ होता है, तो समंता अपने गार्ड से कहती, रोको इसे, जल्दी रोको। तो वो लोग उसे पकड़ लेते, आगे जाकर उसे बहुत बुरी तरह से आगे के रास्ते में 2-3 गार्ड एक साथ उसे झपट लेते, उसको पकड़ लेते। तो समंता उसका कॉलर पकड़ के कहती, कौन हो तुम, और तुम यहाँ मुझे देखकर भाग क्यों रहते, बोलो कौन हो तुम। लेकिन वो हंस रहा था, और सिर्फ हंस रहा था। तब वही दूसरी तरफ कनिष्का खाना खाने के बाद अपनी बड़ी प्यारी सी बीबी को कॉल करके फ़ोन करके बात करने लगती। तो कहती, थैंक यू सो मच मेरी जान। वो कहती, किस लिए, तुमने मेरे लिए, अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, लंच टाइम हो चुका है, लंच के लिए आई हो, लेकिन खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा। आई मिस यू सो मच, आई मिस यू टू, कहने ही वाली थी परिणीता, लेकिन परिणीता की अजीब सी हालत हो जाती है, उसको बेचैनी होती है। वो सबसे पहले अपनी टाई को निकालती है, लेकिन जैसे ही टाई निकालती और एक कांसी जो से आती है, वो रुकने का नाम नहीं लेती, और जिस तरह कांस के वो सारी चीज़ें यहाँ वहाँ गिलास को पकड़ने की कोशिश करती है। वहाँ से अंजलि, सॉरी परिणीता कहती, कनिष्का, कनिष्का आप ठीक हो, हेलो हेलो कनिष्का। तो पता नहीं उसको भी बेचैनी होती, तो वो आती है काजल के पास, काजल चलो यहाँ से, हुआ क्या है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऑफिस चलना है, चलो यहाँ से। लेकिन वहाँ पर कह सकते हो रागनी भी थी, तो रागनी कहती, हाँ चलो मैं तुम लोग को छोड़ देती हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो रागनी की दोस्त उस हैरान से उसकी तरफ देखते कहते, क्या बात है, आज इससे बात कर रही है। तो जैसे जैसे वो लोग वहाँ से निकलते, ठीक से गाड़ी चलाते हुए परिणीता कहती, प्लीज़ तेज़ चलाओ, मुझे बेचैनी हो रही है यार, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है यार, कुछ भी नहीं हुआ। तो जैसे ही ऑफिस के बाहर कदम रखती, तो देखती है समंता किसी लड़के को पकड़ के उसे थप्पड़ मारी और उससे पूछ रही कि तुम यहाँ करने क्या आई हो। तो परिणीता को जब वो देखती, कहती, परिणीता तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती, कनिष्का कहाँ है, वो रूम में, ऑफिस रूम में केबिन में काम कर रही है, क्यों। वो बिना कुछ सोचे समझे भागने लगती। तो समंता को कुछ गलत होने का एहसास होता है, वो उसे कहती, इसे पकड़ के रखो, इसे अगर जाने दिया तो तुम लोगों का आखिरी दिन होगा। सबसे पहले परिणीता सबसे आगे थी। वो भागते भागते जैसे रूम का डोर खोलती, तो देखती है कनिष्का चेयर पर अजीब सी चीज़ें कर रही थी। कभी अपनी शर्ट की बटन खोल रही थी, कभी अपनी सीने को मल रही थी, और कभी उसको अजीब सी खांसी आ रही थी। जैसे ही कनिष्का के पास जाती परिणीता, तो एक खांसी जो उसके अंदर से निकलती है, उस खांसी से खून निकलता है, ब्लड, और सीधा कनिष्का के खून से परिणीता का कमीज भर जाता है। और जब ये देखती है, तो परिणीता के कदम वहीं रुक जाते, दम से जाते हैं एक पल के लिए। ओके गाइस, आज के लिए इतने ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब ने ज़रूर बताएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, जैसे कि मैंने अपना पैगाम आपको दिया है। थैंक यू सो मच। हाँ, आजकल कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है मेरे लिए, शायद आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही, कमेंट्स कम आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ मेरी स्टोरी बेस्ट से बेस्ट हो, अच्छी तरह से आप लोग को पसंद आए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप इन